है गाइज, वेलकम बैक टू अगेन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि आप लोग जो है किस तरीके से एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एग्जांपल दिखाना चाहूँगा उस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा एप्लीकेशन द प्रीजेट हब, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, जैसे कि आप इसे प्ले स्टोर पर डाल के अर्निंग भी कर सकते हैं। प्लस में इसमें फीचर्स क्या क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर येलो वाले पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिफोर आफ्टर वाला एक फीचर जो है बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है। प्लस में यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक फ़ोटो एडिटर हैं या फ़ोटो एडिटिंग के बारे में आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि आप जो है प्रीजेट क्या होती है, ठीक है। लाइटरूम में यूज होता है, ठीक है। और स्नैप क्यूआर क्या होता है, जो कि मतलब स्नैपसीड में यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो है आप लोग प्रीजेट से यहाँ पे अपलोड करके और जो है प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसी तरीके का यूज करके जो मेथड मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से जो आप लोग वॉलपेपर एप्लीकेशन बना सकते हो, या मतलब कोई कोर्स वगैरह एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारे जो एप्लीकेशन जो है इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो बताऊंगा ही कि आप लोग जो है किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज जो है वॉलपेपर प्रीजेट ऐप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तो फर्स्ट फीचर्स दिखा दिया। सेकंड फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शेडो आ रहा है, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारे यूआई जो इंप्रूवमेंट किए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलर, प्रीमियम, मतलब ये सारे फीचर्स भी है। प्लस में एआई वाला फीचर्स है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट एआई इमेज आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट अपना दिखाऊंगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे दिखाऊंगा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल का यूआई भी देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, मतलब कि जो है हर चीज़ मैंने जो है बेहतरीन ही क्रिएट करा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आप लोग आ जाइए मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। ये जो है इसमें बहुत टाइम लगेगा इस एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है। 1-1.5 घंटा लग सकता है मेरे ख्याल से। तो स्केच प्रो इंक यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं, ठीक है। तो सर्च करने के बाद यहाँ से अगर आप लोग नहीं आ पाते हैं मेरे वेबसाइट में डायरेक्टली, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि स्केच प्रो इंक डॉट ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग स्पॉट लिखना है और यहाँ पे सर्च कर देना है, तब यहाँ पे जो है मेरा आ जाएगा। तो अभी भी नहीं आ रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए हम लोग जो है डायरेक्ट पूरा लिखते हैं .com, ओके, blogspot.com। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट में ये रैंक कर रहा है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है मेरे वेबसाइट में व्यू करने वाला ये जो है पोस्ट है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई सी भी क्लिक कर देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है मेरा पोस्ट आ गया, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा प्रीजेट ऐप, ठीक है। आप लोग प्रीजेट ऐप सर्च करते हैं तो आप लोग को फर्स्ट में यही देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका थंबनेल आप लोग देख सकते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है बहुत सारे इसमें जो है मैंने बताया है प्रीजेट्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे जो है चीज़ें भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। और से जो भी एपीआई वगैरह कोड्स वगैरह लगेगा, जिससे कि अगर हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऐसा है ही नहीं सकता, उसमें कोड्स तो लगेगा ही, ठीक है। इसमें सारे कोड्स भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं एक एक कोड अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने इस पर दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किस पे क्लिक करना है। रिसोर्सेज वैल्यू जी यहाँ पे दिख रहा है ना, टेलीग्राम पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने वाला टेलीग्राम पे डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को देखने के यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे जो है बहुत सारे कोड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब कोड का यूज मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद वाला जो है कोड्स है यहाँ तक आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ तक ये जो है मतलब कि एप्लीकेशन में लगेगा ही, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल में भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या कीजिएगा कि बिफोर एंड आफ्टर वाला एक प्रोजेक्ट जो है आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, जो कि स्केचअप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रोजेक्ट कौन सा है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना पता नहीं होगा, ठीक है। तो इस सब प्रोजेक्ट को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है इजीली, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है इंपोर्ट कर लीजिएगा स्केचुअल में। कैसे इंपोर्ट वगैरह करना है मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो है दूसरा जो है ये वाला एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। मैं एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ईवाई पे, यहाँ ईवाई क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जो है इसे बटन्स वगैरह क्रिएट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। मतलब ज़्यादा कोड्स राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मैं कोड्स देना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है कस्टम डिज़ाइन जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस पर। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर बना रखा है, तो चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाना नहीं बल्कि एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दो चीज़ें लगेंगी, वो होगा स्केचवेयर, ठीक है, स्केचवेयर प्रो। और दूसरी चीज़ जो है स्केच प्रो यूआई, ठीक है। दो चीज़ें हम लोग जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग स्केचवेयर में चलते हैं।
स्केचबुक में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। उसके सबसे पहले हम लोग एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं कि कुछ और जो है फीचर्स में ऐड हो गए हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेटिंग जो है ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टैप टू चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है एक आइकन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने जो है ऑलरेडी बना रखे हैं आइकन्स, तो चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर अपना एप्लीकेशन का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रीजेट एप्लीकेशन, प्रीजेट ऐप, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि नीचे यहाँ पे हम लोग जो है कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे कलर सेशन में जाके आप लोग जो है कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग कलर जो है कोडिंग से जाके चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है कोई भी प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं, जैसे कि प्रीजेट हब, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्रिएट ऐप पे क्लिक करते हैं। आप लोग पैकेज नेम जो है यूनिक डाल दीजिएगा, तो मैं पैकेज नेम यही डालने वाला हूँ, ठीक है। और जो है आप लोग यूनिक डालिएगा ताकि प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो उसके बाद क्रिएट ऐप पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का आप लोग के सामने जो है इंटरफेस दिखेगा, जो कि ये वर्क स्पेस बार है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का सारा काम करना है, यहीं पे करना है, कोडिंग भी यहाँ से करना है, कंपोनेंट्स वगैरह भी सारा चीज़ यहाँ से हम लोग को ऐड करना है, यूआई डिज़ाइन भी हम लोग को यहीं से करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ें तो नहीं बताऊँगा, जो जो इसमें काम लगेगा वो चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है। बेसिक वीडियोज बनाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन इसमें मैं सारा चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। मतलब जो काम लगेगा उसी के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को देखते जाएंगे, उसी तरीके से जो है क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको मैं क्या करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने टेस्ट के लिए बना रखा था। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो, हाँ तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है, जो कि एनिमेट कर रहा है, ठीक है। तब चाहे तो अलग तरीके से जो एनिमेट करवा सकते हैं आप लोग लोटी फाइल्स ऐड करके, ठीक है। तो मैं लोटी फाइल्स ऐड करना चाहूँगा तो करूँगा, नहीं तो मैं लोटी फाइल्स को ऐड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट पे क्लिक करते ही हम लोग क्या करेंगे कि 4-5 एक्टिविटी और क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसका एडिटर बार को हम लोग डन विजिबल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हिडन कर देते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो और कौन कौन से एक्टिविटीज़ हम लोग जो है क्रिएट करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्प्लैश से आने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार में जो है 4 बटन्स दिखते हैं। एक जो है एलआर प्रीजेट का है, दूसरा स्नैप कीवर्ड का है, तीसरा एआई का है और चौथा जो है प्रोफाइल का है, ठीक है। तो हम लोग जो है 4 तो एक्टिविटी यहीं पे क्रिएट करने वाले हैं, 4 एक्टिविटी। और जो एक्टिविटी को रन कर रहा है, जो कि मेन एक्टिविटी है डैशबोर्ड का, वो जो है ये है। तो मतलब 5 एक्टिविटी हम लोग को ये क्रिएट करना है। और जो छठा एक्टिविटी ये है जो यहाँ पे प्रीव्यू करेगा, ठीक है, जो प्रीजेट प्रीव्यू करेगा उसका जो है यहाँ पे जो है छठा एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सएमएल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे ब्रश करके भी दिखाऊंगा कि आप लोग जो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप लोग को क्या करना है कि प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करते ही आप लोगों को पहले सबसे पहले करना क्या है कि टूल बार को करना है हाइड और इसको कीबोर्ड सेटिंग को करना है हिडन। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं होम, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन केयरफुली होगा और बहुत अच्छी तरीके से जो मैं समझाऊंगा। अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो बोरिंग लगे तो आप लोग जो है 2x में कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, वह 1.5 कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। होम पे हो गया। उसके बाद जो है 4 एक्टिविटी जो हम लोग क्रिएट करेंगे वो एक्टिविटी नहीं होगा बल्कि वो फ्रेगमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ एल आर पी रिजेक्ट, नहीं एल आर पी रिजेक्ट नहीं करता हूँ, एल आर पी कर देता हूँ ताकि एल आर पी रिजेक्ट पता चल जाएगा। उसके बाद फ्रेगमेंट पर करते हैं और इसका जो है स्मॉल रखिएगा, ठीक है। आप लोग को कैपिटल नहीं रखना है, स्मॉल रखना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप में आप लोग को फ्रेगमेंट कर देना है और कीबोर्ड सेटिंग में आप लोग को कर देना है हिडन, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टेटस बार को यहाँ पर भी कर देना है गॉन, ठीक है। तो एल आर पी फ्रेगमेंट हो गया। उसके बाद स्नैप कीवर्ड में यहाँ पर डाल देता हूँ स्नैप कीवर्ड, ठीक है। ये एक दूसरा फ्रेगमेंट हो गया। टाइप में फ्रेगमेंट डालना है और स्टेटस बार को टूल बार को हाइड करना है और कीबोर्ड सेटिंग को हिडन करना है। इसी तरीके से जो है मैं 2 एक्टिविटी और क्रिएट कर लेता हूँ। तीसरा जो है एआई इमेज का है, ठीक है। तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और जो चौथा जो है प्रोफाइल का है, तो चलिए प्रोफाइल का भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। प्रोफाइल का स्पेलिंग गलती हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे करते हैं फ्रेगमेंट और यहाँ पे ऐड। तो देख सकते हैं कि मैंने जो है 4 फ्रेगमेंट भी क्रिएट कर लिए। अब जो है पीडीएफ जो प्रीजेट प्रीव्यू का है उस फ्रेगमेंट उसको एक्टिविटी को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे प्रीव्यू एक्टिविटी नेम से मैं जो है
क्रिएट करता हूँ एक एक्टिविटी और इसका जो है हिडन कर देता हूँ और ये जो है एक्टिविटी ही रहेगा, ठीक है। और ऐड पे क्लिक कर देते हैं और एक और एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, वो होगा जो है एआई इमेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिडन पे क्लिक करते हैं और इसका जो है क्या करता हूँ, एआई इमेज जेनरेट एआई, ठीक है। जनरेट एआई इससे मैंने डाल दिया, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक्टिविटी रहेगा, स्टेटस बार इसका जो है विजिबल रहेगा और कीबोर्ड सेटिंग जो है हिडन रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है इतना एक्टिविटी जो है क्रिएट कर लिया, एक्टिविटी भी है इसमें, फ्रेगमेंट्स भी है, मतलब कि जो भी एक्टिविटी का काम होगा वो सारा चीज़ मैंने जो पहले कर लिया, ठीक है। अब एक एक करके जो है हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है मैनेजमेंट में काम करेंगे, जो कि हमारा स्प्लैश स्क्रीन होगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले लीनियर व्यू को यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसका वेट है जो मैच पेरेंट कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या है कि हम लोग जो है इसमें दो एक्टिविटी 3 लीनियर जो एज है उन 3 ऐड करेंगे। बीच वाले को कर देंगे हम लोग जो है वेट 1 और इसका भी वेट 1 कर देंगे, फर्स्ट वाले को भी, और जो है थर्ड वाले को भी कर देंगे वेट 1, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट का लीनियर 1 है इसका पेडिंग हम लोग कर देंगे 0 और जो है इन सब का हम लोग लीनियर का भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर 1 जो है इसको मैं कर देता हूँ वाइट और इसका जो है आईडी में चेंज करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ मैं मेन बीजी, ठीक है, ताकि मतलब याद रहे, ठीक है, इसलिए मैंने मेन बीजी लिख दिया। उसके बाद ये जो है लीनियर 2 3 4 ये तो आप लोग को याद रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पे लोटी फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है लोटी फाइल्स को ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लोटी फाइल्स को ऐड करते हैं, एनिमेशन ही ऐड करते हैं। आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से लोटी फाइल्स वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका पेडिंग आप लोगों को कर देना है 0, ठीक है। पेडिंग 0 करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है हाइट वेट हम लोग करेंगे मैच पेरेंट, वेट हम लोग करेंगे मैच पेरेंट, हाइट कर लेंगे हम लोग जो है 250 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला है इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे एक टेक्स्ट व्यू को, इसको कर देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल और इसका टेक्स्ट साइज़ को हम लोग बढ़ा देंगे 25 SP, 25 नहीं 20 कर देते हैं। और इसमें जो है मैं आपका एप्लीकेशन का नेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपका एप्लीकेशन का नेम नहीं डालता हूँ, बल्कि मैं एक चैनल का नाम डाल देता हूँ, मैं स्केच प्रो में डाल देता हूँ, इंक नहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। वो जो फ़ॉन्ट जो है एक ही जगह से हम लोग ऐड करेंगे और सारा जगह पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ से जाएंगे और इसका मार्जिन हम लोग कर देंगे और 10 कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन भी 10 हो गया, जो है प्रॉपर आप काम करेगा। उसके बाद से क्या करेंगे कि आप हम लोग जो है इवेंट में जाते हैं और इसका जो है ब्लॉक सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटस बार का कलर चेंज करेंगे, इवेंट में जाएंगे, ऑन क्रिएट में जाएंगे और जो है व्यू में जाएंगे, और व्यू में नहीं कंपोनेंट में जाएंगे और इसका लाइट स्टेटस बार को जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि मेरा जो स्टेटस बार है वो शो करने लगे वाइट कलर से, ठीक है। चलिए मैं आपको वाइट कलर में शो करने लगे, मैं आपको उतना दिखाऊंगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि ऑसेस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आप लोगों ने लोटी फाइल्स डाउनलोड कर रखे हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, वो जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा में जानना है तो आप लोग जो है मेरा जो है मैंने वीडियो बना रखा है लोटी फाइल्स का, ऐसे ऐड करना है, उस पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मेरा एनिमेशन वाला जो है जैसन है, इसको मैंने लोटी फाइल में क्रिएट कर लोटी फाइल जो है था। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा, 3 डॉट पे क्लिक करके रीने में जाऊँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। एनिमेशन डॉट जेसन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद चलिए इसको मैं करता हूँ बैक। उसके बाद यहाँ पे बैक करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद योर फाइल जैसन यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट में कर देते हैं यहाँ योर फाइल जैसन। तो इस पर क्या करना है कि पेस्ट कर देना है। ये जो है मैंने न्यू मेथड आपको बताया था, जो अपनी वीडियो में बनाया था वो दूसरा मेथड था, ठीक है। तो ये भी मेथड काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोग को जो है इसी तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आप लोग का जो है बैकग्राउंड भी वाइट हो गया, लोटी फाइल्स भी ऐड हो गया और टेक्स्ट भी ऐड हो गया। अब हम लोग इवेंट में चलते हैं और जो है क्या करते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और जो है यहाँ से एक इंटेंट कंपोनेंट को ऐड करेंगे, ये वाला इंटेंट को ऐड करेंगे। यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे और जो है इंटेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। इंटेंट दूसरा जो है ऐड करेंगे हम लोग जो है टाइमर का, ठीक है। तो टाइमर भी हम लोग ऐड कर देते हैं और जो है तो ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑन एक्टिविटी क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ से आफ्टर इमेज वाले को जो है ऐड करेंगे, ठीक है। उसके के बाद जो है यहाँ से सेट स्क्रीन करेंगे और सेट फ्लेक्स करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे
उसके बाद जो है टाइमर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ हम लोगों ने क्यों ऐड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, जो टाइमर है, एक्टिविटी है, सारा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो है फ्लैक्स में आप लोग को क्लियर टॉप करना है और सेट स्क्रीन में आप लोग को होम कर देना है, ठीक है। क्या करते हैं, ये चीज़ें जो ब्लॉक हम लोगों ने इसलिए सेट किया ताकि जो है हम लोग स्प्लैश स्क्रीन से होम स्क्रीन में ऑटोमेटिक चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर में क्लिक करेंगे और इसको जो है मैं 2000 कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एनिमेशन 2000 एमएस के आसपास जो है एनिमेशन करता है। एनिमेशन खत्म होते ही जो है दूसरे एक्टिविटी में चला जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा 2000 के आसपास ही रहता है सारा लोटी फाइल्स का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे बैक करते हैं, तो हमारा जो है लोटी फाइल जो है काम करने लग सॉरी स्प्लैश स्क्रीन बन गया, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक स्प्लैश स्क्रीन शो होगा। शो होने के बाद जो है डायरेक्टली जो है इसमें एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। होम एक्टिविटी में जाएगा। होम एक्टिविटी से सारा ये जो है क्लिक होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम लोगों ने इतना कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि होम एक्टिविटी में जो है काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ होम पे आने के बाद आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्लिक किया और डायरेक्टली होम पे आ गया, ठीक है। तो होम पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक व्यू पेजर को ऐड करेंगे और प्लस में एक टेब लेआउट को, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे टेब लेआउट नहीं, बॉटम नेविगेशन बार को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा व्यू पेजर। तो इस पर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। उसके नीचे क्या करेंगे कि हम लोग जो है बॉटम नेविगेशन बार ऐड करेंगे। तो ये जो अगर आप व्यू पेजर पहले ऐड कर देते हैं तो आप लोग को बॉटम नेविगेशन बार ऊपर में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, व्यू पेजर पे क्लिक करेंगे, हाइड पे क्लिक करेंगे, रैप कंटेंट कर देंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो है हम लोग ऐड कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे वेट 1, ठीक है। वेट 1 करते ही आप लोग को देख सकते हैं कि वो पूरा स्क्रॉल हो गया, ठीक है, मतलब पूरा हो गया। और जो बटन नेविगेशन बार का जितना काम है वो इतना हो गया, ठीक है। और बटन नेविगेशन बार भी नीचे आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसका हम लोग जो है हाइट वेट छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। इसका जो है बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज करेंगे, उसको कर देंगे वाइट। और जो यहाँ पे व्यू पेजर का भी बैकग्राउंड कलर है इसको भी कर देंगे हम लोग वाइट। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे पैडिंग पे क्लिक करके इसको कर देंगे 0, ठीक है। पैडिंग में हमारा 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बॉटम्स भी जो है क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बटन्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं कि अलर्ट प्रीजेट है, स्नैप की बार है, आई है और यहाँ पे प्रोफाइल है। तो जो है सारे आइकन्स भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इमेज में जाते हैं और आइकन सेट कर लेते हैं। तो मैं मल्टीपल्स आइकन एक साथ ऐड करने के लिए फ़ोटोज़ का यूज करूँगा, फोटोज़ एप्लीकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीजेट हब में यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये सारे आइकन्स है। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। बॉटम नेविगेशन बार के आइकन्स हैं, तो मैं क्या करूँगा कि बॉटम आइकन्स इस तरीके के जो है मैं नाम दे दूँगा बॉटम आइकन्स। उसके बाद आइकन में डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। आप लोग जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको हम लोग करते हैं बैक। जो भी आइकन्स का ऐड काम पड़ेगा उस टाइम पे जो है हम लोग आइकन्स ऐड करेंगे और जल्दी ही पहले नहीं ऐड कर देंगे। उसके बाद इवेंट पे क्लिक करते हैं, ऑन क्रिएट पे क्लिक करते हैं और जो इस पे यहाँ पे ब्लॉक वाले पे क्लिक करते हैं। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलते हैं व्यू पे। व्यू में जाने के बाद यहाँ से हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक देखने के लिए मिलेगा बॉटम नेविगेशन बार का जो है एक ब्लॉक दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो है हम लोग इसको हम लोग जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और इसको जो है हम लोग 4 बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को 4 बटन्स क्रिएट करने हैं, इसलिए मैंने 4 कॉपी कर ली है। और आईडी में मैं क्या करूँगा, पहले 0 से स्टार्ट होता है कोडिंग में, तो मैं 0 डाल देता हूँ। आप लोग 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 से 3 तक हो गया, मतलब 0 से यहाँ पे 4 है लेकिन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए 3 तक आया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग एलर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे में हम लोग स्नैप वाले को सिलेक्ट करते हैं, स्नैप आइकन्स। ये जो है फ्लैग आइकन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा यही वाला, चौथा जो है प्रोफाइल वाला। तो सबका हम लोग नाम दे देते हैं। तो इसका मैं नाम देता हूँ एलर प्रीजेट, एलर प्रीजेट। दूसरे का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे, दूसरे का नाम दे देता हूँ स्नैप, स्नैप क्यूआर, ठीक है। स्नैप क्यूआर हो गया। तीसरा जो है एआई इमेज है, देख सकते हैं यहाँ पे एआई इमेज, ओके। इमेज का जो है कैपिटल कर देते हैं आई, और यहाँ पे जो है प्रोफाइल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि बॉटम नेविगेशन बार हम लोग का क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ईवाई करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मटेरियल ईवाई है, ठीक है। तो मटेरियल ईवाई कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग को कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे 3 डॉट पे और रिसोर्सेज में जाएंगे और इन सबको हम जो है पहले डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला जितना भी है सबको हम लोग डिलीट करेंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है और जो है डिस्टर्ब करेगा, इसलिए जो है इसको मैंने डिलीट कर दिया।
और यहाँ पे जो है एक प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फ़ॉन्ट नेम से जो है ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एक फ़ॉन्ट ऐड करना है। तो फ़ॉन्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद वैल्यूज़ पे जाना है, यहाँ पे क्या करना है कि प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टाइल्स नेम जो है क्रिएट कर लेना है एक्सएमएल, ठीक है। तो स्टाइल्स नेम से मैंने एक्सएमएल क्रिएट कर रखा है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और जो है हम लोग जो है कोड यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यार आप वेबसाइट पे जाने के बाद डायरेक्टली आप लोग क्लिक करते हैं रिसोर्सेज वाले कोड पे, ठीक है। मैं एक बार और आपको दिखा देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे चलिए और जो है यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज वैल्यूज को एक्सएमएल कोड पे, तो डायरेक्टली जो है आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे आने के बाद लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट कॉपी हो गया, ठीक है। तो कॉपी होने के बाद हम लोग चलते हैं स्केचुएड में और इसको हम लोग जो सारे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है जो कोड मैंने डाला था उसमें जो है एक फ़ॉन्ट नेम भी यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन सेंस का जो है बोल्ड फ़ॉन्ट जो है ऐड हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलिए फ़ॉन्ट में यहाँ पे देख सकते हैं ओपन सेंस बोल्ड यहाँ पे दिख रहा है, जिसको क्या करेंगे रेनम पे क्लिक करेंगे और डॉट के पहले वाला सारा को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे वैल्यूज़ में आएंगे, स्टाइल्स में आएंगे और यहाँ पे जो है इसको फ़ॉन्ट वाले में आके और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट बोल्ड को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पेस्ट हो गया। तो कि वो सेम था इसलिए नहीं दिख रहा है आप लोगों को पेस्ट हुआ है कि नहीं। तो इतना हो गया। तो हम लोग का जो है स्टाइल्स भी बन गया, ठीक है। जो यूआई मटेरियल था वो भी हो गया, ठीक है। एक्सएमएल के जो द्वारा जो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का हो गया। अब काम कैसे करवाएंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे व्यू मतलब व्यू करने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं ना साइड स्क्रॉल बार, और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो काम करेगा, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चलिए स्केड्यूल में चलते हैं और क्या करेंगे कि यहाँ पे इवेंट में जाएंगे, ऑन क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चलिए मोर प्लग पे क्लिक करना है और जावा कमांड वाला जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग जो ऐड करेंगे कमांड वाला। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे और जो है यहाँ पे क्या कर देंगे रिप्लेस फाइंड रिप्लेस ऑल कर देंगे, ठीक है। फाइंड रिप्लेस ऑल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग को एक कोड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे कोड मिलेगा। यहाँ पे चलिए चलते हैं वेबसाइट में और जो है बॉटम नेविगेशन बार का कोड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, तो सबसे पहला जो है रेफरेंस कोड है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए पूरा एंड तक, ठीक है। चलिए यहाँ से करते हैं कॉपी, ऑपरेटर में चलते हैं, 800 डायरेक्टली में ऐड करते हैं और यहाँ पे 800 डायरेक्टली को ऐड कर लेते हैं और रेफरेंस वाले में क्या करते हैं इसको हम लोग जो है पेस्ट कर देते हैं और आप लोग यहाँ पे फाइंड रिप्लेस ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो बॉटम नेविगेशन का बार का फर्स्ट कोड है इसको हम लोग को कॉपी करना है और जो है इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। और सेकंड वाले को कॉपी करना है ये वाला। तो ये वाला आप लोग यहाँ से कॉपी मत कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सेकंड। इस वाले को क्या कीजिएगा कि आप लोग यहाँ से अगर आप कॉपी करते हैं तो सही से कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्यू पेजर करके आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को जो है इसको कॉपी कर लेना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये सही होगा। अगर हम लोग वहाँ से पेस्ट करते हैं तो वो सही नहीं होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से आप आईडीज़ चेंज करना है, ठीक है। तो मेरा व्यू पेजर 1 था, तो ठीक है। तो व्यू पेजर 1 है। उसके बाद एक्टिविटी चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है LRP फ्रेगमेंट है, स्नैप कीवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे AI इमेज है, प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा का जो है आईडी ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सारा का आईडी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग सारा का आईडी यहाँ पे चेंज करके ऐड करते हैं, ठीक है। तो LR फ्रेगमेंट है। इसके बाद दूसरा है स्नैप कीवर्ड, तो स्नैप कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तीसरा ये AI इमेज है तो वो सही था। प्रोफाइल है तो प्रोफाइल भी सही है। तो आप लोग ये वाला जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको चेंज करना पड़ेगा, आप लोग सही से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं तो हम लोग को जो है बॉटम नेविगेशन बार की जो है काम करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं बॉटम नेविगेशन बार पर, इवेंट पे क्लिक करते हैं, ऑन नेविगेशन सिलेक्टेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को व्यू पेजर करेंट आइटम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे करना है और ये व्यू पेजर को कर लेना है सिलेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो करेंट आइटम भी हो गया। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, ऑन पेज सिलेक्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। और ऑन पेज सिलेक्टेड पे क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ पे एक कोड मिलेगा, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे, व्यू पेज ऑन पेज सिलेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम लोग करेंगे कॉपी और यहाँ पे लास्ट तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करते ही क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऑपरेटर पे
और जो है यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जो है व्यू पेजर का सारा काम हो गया है, ठीक है। अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं, क्लिक करते हैं बटन पे, तो यहाँ पे ये जो है चारों ऐड होंगे, क्लिक होंगे, ठीक है। तो इतना तो काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है एलर फ्रेगमेंट पे काम करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो है एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और रन करने के बाद देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन प्रोफेशनल काम कर रहा है कि नहीं। अगर अभी भी कोई दिक्कत आएगा तो हम लोग उसको जो है फिक्स करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ जो होगा वो एरर होगा, मुझे पता है किस चीज़ का होगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं थ्री डॉट पर, लाइब्रेरी पे जाएंगे और ऐप कंपार्ट डिज़ाइन को यहाँ पे इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं हर बार भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है इनेबल कर लीजिएगा, मैंने इनेबल कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे रन करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बिल्ड करके जो है एक बार हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है एलआर पे काम करेंगे, फिर स्नैप पे काम करेंगे और जो है एआई पावर प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोग जो है स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा कि एक फीचर सेट कीजिएगा, उसके बाद इंस्टॉल करके देखिएगा। क्योंकि अगर आप पैसे नहीं देखते हैं तो आपके में एरर आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपका एरर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो, प्रोफेशनल हो तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और जो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डाटाबेस ऐड करेंगे वो हम लोग फायरबेस से नहीं करेंगे इस बार जो है हम सीट से ऐड करेंगे, ठीक है। और सीट में क्या होगा कि सीट में अनलिमिटेड हम लोग को मिलेगा, इसलिए हम लोग एपीआई को यूज़ करेंगे। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो लंबा होगा लेकिन मतलब आपको तरीके बहुत आसान तरीके से दिखने के लिए मिलेंगे। अगर आप 2x पे कर देते हैं, 1.5x पे स्पीड कर देते हैं तो आप लोग को सही से समझ में आएगा। या आप नॉर्मल आप देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस यहाँ पे एप्लीकेशन को हम लोग करते हैं इंस्टॉल और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमेशन एनिमेट भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये पता नहीं चल रहा है लेकिन ये काम कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्रॉल रहा है, ठीक है। ये पता इसलिए नहीं चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ था वो एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि ये काम कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ जो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो स्टेटस बार का कलर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे इवेंट में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंपोनेंट में जाएंगे, लाइट स्टेटस बार कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है स्नैप कीवर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं एलआर फ्रेगमेंट में हम लोग जो है काम करेंगे। एलआर फ्रेगमेंट में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एलआर प्रीसेट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जो है प्रोग्रेस बार चलता है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलर प्रीमियम जो है टैब है और यहाँ पे ग्रेड व्यू है, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोग डाटा वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को तो स्टार्ट हो कर ही दिए हैं। तो चलिए हम लोग जो है ये एलआर फ्रेगमेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो एलआर फ्रेगमेंट में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग दो चीज़ें लेंगे, ठीक है। वो होगा पहले हम लोग लीनियर भी को ऐड करेंगे, ठीक है। और इसका जो विथ हमको लोग कर देंगे मैच पेरेंट करने के बाद इसका आईडी मैं देता हूँ यहाँ पे। इसका आईडी मैं देता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ कि आईडी मैं नहीं देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद लीनियर एज तो लीनियर एज को ऐड करूँगा। फर्स्ट वाले का नाम दे दूँगा मैं मैन और सेकंड वाले को दे दूँगा मैं लोड, ठीक है, लोड, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मैं आपको बताता हूँ, पहले लोड करते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे कि वेट 1 कर देते हैं मैन को, फिर हम लोग जो है लोड को भी वेट 1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग कर देंगे वाइट, ठीक है। वाइट करते हैं, इसको भी करते हैं वाइट, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जो है यहाँ से टैब को ऐड करेंगे। सबसे पहले जो मेन है उसमें टैब ऐड करेंगे। उसके बाद जो है एक ग्रेड व्यू ऐड करेंगे, ठीक है। दो ग्रेड व्यू हम लोग ऐड करने वाले हैं, मैं आपको बताऊँगा क्यों। एक ये ग्रेड व्यू, एक ये ग्रेड व्यू। और इसका जो है ओरिएंटेशन हम लोग चेंज करेंगे वर्टिकल। और इसको मैं क्या करता हूँ नीचे, पहले लीनियर 2 है, हाँ। तो लीनियर 1 2 और टैब 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि पेडिंग पे क्लिक करेंगे, इसको पेडिंग कर देंगे हम मेन वाले का 0, ठीक है। और जो है लोड वाले का भी पेडिंग हम लोग कर देंगे 0, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो लोड में है, लोड में हम लोग इस बार प्रोग्रेस बार ऐड करने वाला है, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। तो प्रोग्रेस बार को ऐड करेंगे और इसका जो है लोड को हम लोग कर देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, ठीक है। और इसका जो है हाइट वगैरह आप लोग चेंज मत कीजिए, जो भी है सही है। आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि मैच पैटर्न कर लेते हैं हाइट इसका भी, और जो है प्रोग्रेस बार का नहीं बल्कि लोड का भी हाइट जो है मैच पैटर्न कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एकदम सेंटर में आ जाए, ठीक है। सेंटर में आने के बाद हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग टैब क्रिएट करेंगे। तो टैब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टैब लेआउट पे जाएंगे और इसका बैकग्राउंड वाइट कर देंगे, बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब ग्रेड व्यू का जो पैडिंग है वो हम लोग कर देंगे 0, ग्रेड व्यू का पैडिंग में हम लोग कर देते हैं 0, ठीक है।
दोनों का क्रिएट व्यू का पैडिंग हम लोगों ने कर दिया 0। उसके बाद इवेंट में जाएंगे, ऑन क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से जो है हम लोग जो है 3 टैब क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे व्यू में चलते हैं। यहाँ पे व्यू में आने के बाद आप लोग ब्लॉक से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा ब्लॉक, 8 टाइटल वाला ब्लॉक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है 3 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टैब 1, टैब लेआउट 1, टैब लेआउट 1 और टैब लेआउट 1 को सेलेक्ट करना है। टैब 1 में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रिसेंट डाल देते हैं। टैब 2 में क्या करेंगे कि हम लोग कर देते हैं पॉपुलर, ठीक है। और टैब 3 में हम लोग कर देंगे क्या, प्रीमियम, ठीक है। या टैब 2 तक से सही रहेगा, तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल दिया। यहाँ पे ये टैब टेक्स्ट कलर इसको ऐड करना है, रिपल वाले को ऐड करना है, ठीक है। तो नॉर्मल में क्या रहेगा कि नॉर्मल में मेरा ग्रे रहेगा और सेलेक्टेड में क्या रहेगा, ये वाला रहेगा कलर, ठीक है। और टैब लेआउट का कलर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टैब लेआउट सेलेक्ट कर लिया और जो है रिपल कलर को मैं ट्रांसपेरेंट करूँगा, नॉन कर दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए रिपल इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जो है टैब हमारा क्रिएट हो गया और जो हम लोगों ने क्रिएट किया था एक्सएमएल क्रिएट किया था, उसी से जो है इसका यूआई भी बन गया, ठीक है। इसका भी जो है फ़ॉन्ट वगैरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, कितना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेड व्यू का काम करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, कस्टम व्यू पे जाते हैं और यहाँ पे जो है एक प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे कस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है। कस्टम नेम से जो है कस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आप लोग को एक टाइटल भी देखने के लिए मिल रहा है, प्लस में जो है एक आई का इमेज भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है कस्टम व्यू में शो कराने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले एक ग्रिड व्यू ऐड करते हैं। ग्रिड व्यू का जो है इस मार्जिन कर देते हैं हम लोग 8, ठीक है। और ग्रिड व्यू का मार्जिन ऐड करने के बाद इसका हाइट हम लोग कर देते हैं, अभी टेस्ट के लिए 200 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें एक जो है लीनियर भी को ऐड करेंगे और इसको जो है मैच पर एंड कर देंगे। उसके बाद क्या है कि इसका जो ग्रिड व्यू का कार्ड व्यू का पेडिंग है, इसको हम लोग कर देंगे 0, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कि एक इमेज ऐड करेंगे, दूसरे में जो है एक लिनियर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है इमेज व्यू 1 है, इसको हम लोग कर देंगे मैच पेरेंट और इसको जो है वेट 1 कर देंगे। इमेज व्यू 1 का इमेज वेट 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं कि 0 कर देते हैं पेडिंग इसका, ठीक है। 0 करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है इसका स्केल टाइप कर देते हैं इमेज का, यहाँ पे फिर सेंटर क्रॉप कर देंगे, ठीक है। स्केल टाइप सेंटर क्रॉप करने के बाद जो है इतना हम लोग का काम हो गया। और जो नीचे का लीनियर 2 है, इसका कलर हम लोग कर देते हैं, यही वाला कलर मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक टेक्स्ट को ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद जो है ये आइकन्स भी हम लोग ऐड करने चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आइकन्स ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वो मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टाइटल में डाल देता हूँ, यहाँ पे टाइटल, ठीक है। उसके बाद इसका जो है मैं कर देता हूँ 14 HP, ठीक है। उसका पेडिंग जो है मैं कर देता हूँ 0। पेडिंग 0 करने के बाद जो है नीचे वाले का भी पेडिंग हम लोग करेंगे 0, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है कि इसको कर देना है ग्रेविटी सेंटर ओरिजेंटल एंड सेंटर ओरिजेंटल करते हैं। और इसका जो है साइड का जो है पेडिंग हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। लेफ्ट का पेडिंग हम लोग कर देते हैं 8, ठीक है। लेफ्ट का और राइट का जो है पेडिंग हम लोग ऐड करेंगे और सब सही है, ठीक है। इसका कलर हम लोग करने वाले हैं, टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। और इसका जो है टेक्स्ट साइज कर देते हैं हम लोग जो है 18 SP कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। तो इतना हम लोग का जो है काम हो गया है। फाइनली जो है कस्टम व्यू का भी काम हो गया, ठीक है। और इसका कार्ड व्यू में क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और इसका जो एवलेशन है इसको कर देंगे 2 और जो है यहाँ पे रेडियस है उसको कर देंगे हम लोग 14, ठीक है। हम लोग रेडियस क्यों कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कॉर्नर है, आप देख सकते हैं जो कॉर्नर है यहाँ पे साइड में, इसको जो है रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो एक शेडो होगा, ठीक है, उस शेडो को हम लोग जो बोलते हैं एवलेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने शेडो 2 कर दिया और जो है रेडियस कर दिया यहाँ पे 14, ठीक है। तो इतना जो है काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे ये व्यू में चलेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एलआर सेकंड में जाएंगे और सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं कंपोनेंट में और यहाँ पे चलते हैं प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शेयर परफॉर्मेंस जो है ऐड करेंगे। तो इसका मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे SP और इसका भी नेम दे देता हूँ मैं SP, ठीक है। SP देने के बाद क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। रिक्वेस्ट नेटवर्क जो है REQ नाम से मैंने दे दिया। जो भी आप नेम देना चाहते हो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि एक इंटेंट भी हम लोग ऐड करेंगे। इसका नाम देंगे इसका नाम मैं देने वाला हूँ व्यू, ठीक है।
तो इतना काम हो गया। हम लोग जो है डाटाबेस अब क्रिएट करने वाले हैं। तो डाटाबेस में क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि एक टाइटल है और एक बिफोर आफ्टर का इमेज है, प्लस में एक डाउनलोड लिंक है, ठीक है। तो हम लोग जो है 4-5 जो है डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं, इसमें लॉगिन साइन अप आप लोग हो जाइएगा, ऑटोमेटिक हो ही जाता है गूगल ड्राइव से। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है 1 में करते हैं, ए में हम लोग क्या करेंगे 1 और ए में क्या करेंगे हम लोग, इसका मैं नेम दे देता हूँ टाइटल, ठीक है। ये डाटाबेस का जो है मैप है, ठीक है। तो मैप क्रिएट करने वाला है। टाइटल के बाद हम लोग जो है एक पोस्टर कर देते हैं, जो कि इमेज हम लोग को ऐड करना है। और सी में हम लोग कर देंगे आफ्टर का, ठीक है। और डी में कर देते हैं बिफोर का, ये जो है इमेज है, ठीक है। और जो है ई में कर देते हैं हम लोग डाउनलोड DNG लिंक, ठीक है। DNG लिंक हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इमेज का लिंक जो है DNG होता है, DNG उसका नाम होता है, ठीक है, वो कर देते हैं। और टाइटल में हम लोग क्या करते हैं कि एक येलो में डाल देता हूँ टेस्ट के लिए, येलो टोन का जो है मैंने बना रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये इसमें जाता हूँ मैं। और बिफोर आफ्टर का भी इमेज मैंने डाउनलोड करके सारा चीज़ रखा हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैंने नोट्स में भी रखा था, तो चलिए मैं नोट्स में ही आपको दिखा देता हूँ। नोट्स में इसमें मैंने सारा चीज़ यहाँ पे लिख के रखा था ताकि मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो टाइटल में येलो टर्न है, ठीक है, DNG का लिंक है और आफ्टर इमेज का लिंक है और जो है यहाँ पे बिफोर इमेज का लिंक है। तो हम लोग को अब दूसरा चीज़ क्या चाहिए, इसको मैं करता हूँ कट, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोग को क्या चाहिए, पोस्टर चाहिए, ठीक है। पोस्टर नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये शायद स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। काम करते हैं लास्ट वाले को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, DNG को यहाँ से काटते हैं। और जो है पोस्टर वाले जगह पे मैं क्या करता हूँ DNG URL, ठीक है। दंग हो गया, इसको DNG करना है, DNG URL हो गया, ठीक है। और आफ्टर बिफोर इमेज भी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं DNG का लिंक यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करते हैं यहाँ से और DNG वाले में यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आफ्टर इमेज भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो आफ्टर इमेज ये वाला है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसमें जो है पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड यार, इसको कर देते हैं हम लोग पेस्ट, ठीक है। और जो बिफोर इमेज भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, बिफोर इमेज कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का डाटाबेस जो है क्रिएट हो गया, टाइटल हो गया, URL हो गया, आफ्टर इमेज जो है दोनों का बिफोर का दोनों का URL हो गया, ठीक है। कितना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोट शेयर पे क्लिक करेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करेंगे, एनी विथ व्यू कर देंगे, तो मतलब कि सारे लोग जो है देख सकते हैं इसको, कोई दिखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्केचर में आते हैं। ये कट कैसे हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, कट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद रिस्टोर पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। LR फ्रेगरेंस में जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इवेंट में जाएंगे, ऑन क्रिएट में जाएंगे, ठीक है। ऑन क्रिएट में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक कंट्रोल में जाएंगे और ये देन का एक जो है मतलब ब्लॉक लेके आएंगे, ठीक है। और आप लोग को और कुछ देखना है इसके लिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारा जो है यहाँ पे डाल रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, आपको शायद यहाँ पे मैंने नहीं डाला हुआ है, तो इस पर हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आप लोग को अगर जो है केयरफुली चीज़ें जाननी है तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो है ओपन सीट का जो है मैंने API वगैरह यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम लोग जो है कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक SP का जो है ब्लॉक लेके आएंगे, ठीक है। एक सेकंड में आपको स्केचर में ले चलता हूँ। SP का जो है यहाँ पे चलते हैं कॉम्पोनेंट में। कॉम्पोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि सेट डेटा की का वैल्यू वाला जो है एक ब्लॉक लेके आएंगे, ठीक है। इसमें 2 ब्लॉक को ऐड करेंगे, ठीक है। और सेम हम लोग जो है सेम ID से SP सेट परफॉर्मेंस से यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। पहले वाला का नाम देंगे GS की, ठीक है। GS जो है कैपिटल रहेगा, GS की कर देते हैं और GS नेम, ठीक है। दूसरे वाले का कर देंगे GS नेम। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैंने क्या डाल रखा है, शायद GS नेम, हाँ GS की और GS नेम मैंने डाल रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग जो है लिंक जो पेस्ट कॉपी किया था उसको हम लोग करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि D के बाद एक स्लेस है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्लेस है, यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं D के बाद एक स्लेस है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रेप कंटेंट करते हैं, शायद रेप कंटेंट ही है।
यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डी के बाद स्लेश है, ठीक है। तो स्लेश के बाद वाला जितना भी है पहले वाला सारे को हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर से हम लोग कट करते जाएंगे और एडिट के बाद जो है स्लेश है, स्लेश को भी कट कर देंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन वहाँ से हम लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद सेव कर देते हैं और उसके बाद शीट 1 कर देते हैं, इसका नेम शीट 1, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शीट 1 मैंने क्यों डाला, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं शीट में और यहाँ से चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। जो यहाँ पे शीट 1 है इसी के लिए इसका ही नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया शीट 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा चीज़ हम लोग करने वाले हैं, एक सेकंड। यहाँ पे क्या करेंगे कि एक इज कनेक्टेड कर देते हैं और रिक्वेस्ट नेटवर्क का लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं इज कनेक्टेड, उसके बाद रिक्वेस्ट नेटवर्क का मेथड यहाँ पे करते हैं गेट, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका मेथड गेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 जो है ज्वाइंस ब्लॉक ऐड करेंगे, ठीक है। ज्वाइन एंड ज्वाइन का ब्लॉक्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ पे ब्लॉक्स है ज्वाइंस का। हाँ, ज्वाइन एंड ज्वाइन का 3 ब्लॉक जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि 3 हम लोगों ने क्यों ऐड किया। फर्स्ट वाले में जो है हम लोग API डालेंगे, ठीक है। तो API कॉपी करने के लिए सिंपल है, आप लोग यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करना है तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो API आप लोग सिंपल सा कॉपी कर लीजिएगा। API कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे चलना है कंपोनेंट में और यहाँ पे सेट डाटा की यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, इसको करना है और जो है सेम इसी को लास्ट वाले में कर देना है, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे GS नेम इसका नाम GS की डालते हैं, ठीक है। GS की, उसके बाद करते हैं स्लैश, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे GS नेम, ठीक है। एक सेकेंड, GS नेम। तो ये आप लोग जो है सही से डालिएगा तभी जो है काम करेगा, नहीं तो आपका एरर दिखने के लिए मिलेगा। आप लोग इसमें वैसे टैग में डालना चाहते हैं टैग डाल सकते हैं, मैं टैग नहीं डालने वाला हूँ। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से एक टोस्ट को शो करा देते हैं। टोस्ट इसलिए शो कराएंगे ताकि आपका नेटवर्क वगैरह नहीं रहेगा तो दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है नो इंटरनेट का, यहाँ पे जो है नो इंटरनेट, ठीक है। नो इंटरनेट का जो है मैंने यहाँ पे जो है टोस्ट शो करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है सारा चीज़ जो है सही तरीके से ऐड हो गया। चलिए मैं आप लोग एक बार और देख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग जो है डाटा जो है सीट वाले को आप लोग सही से देखिएगा, ये API है, ठीक है। API के बाद जो है यहाँ पे GS की है, GS नेम है, ये आप लोग सही से डालिएगा, ठीक है। डालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं बैक करने के बाद हम लोग जाएंगे अब रिक्वेस्ट वाले पे क्लिक करते हैं, ऑन रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक ऑपरेटर में जाएंगे। ऑपरेटर में जाने के बाद हम लोग यहाँ से जसन लिस्ट मैप कर देते हैं। जसन लिस्ट मैप को आने के बाद रिस्पॉन्स यहाँ से कर देते हैं। लिस्ट मैप को यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिस्ट पे जाते हैं, मैप यहाँ पे क्रिएट करते हैं मैप 1 नेम से, ठीक है। उसके बाद इसको कर देते हैं सेलेक्ट मैप 1। उसके बाद हम लोगों ने ग्रिड व्यू ऐड किया था तो ग्रिड व्यू यहाँ से ऐड कर देंगे, सेट कस्टम ग्रिड व्यू। यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रिड व्यू 1 मैप, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस बार जो है ग्रिड व्यू 2 और जो है लिस्ट एक और क्रिएट करते हैं और इसको कर देते हैं मैप 2, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैप 1 मैप 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, व्यू में जाते हैं, सेट विजुअल में जाएंगे और इसको क्या कर देंगे कि हम लोग का जो है अगर मेन लोड हो, मेन अगर विजिबल हो तो जो है लोड वाला गन हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेन को विजिबल करा दिया, ठीक है। जो मेन एक्टिविटी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एक्टिविटी है जब ये विजिबल हो तो ये गॉन हो, ठीक है। और ये विजिबल कब होगा, जब लोड हो जाएगा, नेट वगैरह सारा चीज़ कनेक्ट हो जाएगा, लोड हो जाएगा तो ये जो है विजिबल हो जाएगा, ये गॉन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे रेस्पॉन्स में जो है इसको विजिबल करा दिया। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग जो है सेम इसी में जाएंगे और ऑन एरर में जाएंगे और इसी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, जो विजिबल है उसको गॉन करा देंगे और जो गॉन है उसको विजिबल करा देंगे, सिंपल। लोड वाले को यहाँ पे विजिबल करा देते हैं। उसके बाद अब इवेंट में जाते हैं, ऑन क्रिएट में जाते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे गॉन, इसको कर देंगे विजिबल। क्योंकि जो अगर स्टार्ट एक स्क्रीन होगा तो वहाँ पे जो है मेन जो है गॉन होना चाहिए, लोड विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी काम हो गया, ठीक है। तो इतना जो है हम लोग का काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है कस्टम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करते हैं, इसको भी कस्टम क्रिएट करते हैं। शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से, सेट क्रिएट कस्टम व्यू डाटा नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है कस्टम व्यू में कस्टम क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद इवेंट में जाना है, ऑन बाइंड में जाना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग
कि सेट इमेज फ्रॉम यूआरएल करते हैं और एक टेक्स्ट वाले को ऐड करते हैं। सेट टेक्स्ट का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पे सेट टेक्स्ट, इसको ऐड कर लेते हैं। दोनों को कर लेते हैं सेलेक्ट, टेक्स्ट भी 1 इमेज भी 1, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले करते हैं क्या है कि यहाँ पे लिस्ट में जाते हैं और जो है लिस्ट मैप में यहाँ पे एक मिलेगा यहाँ पे गेट की, ठीक है, इसको आप लोग को ऐड कर लेना है और जो है इसको दोनों को ऐड कर लेना है। इसका कर लेना है मैप 1 और मैप 1 ही करना है, इसमें दोनों में मैप 1 कर लेना है। अब हम लोग को क्या शो कराना है, फर्स्ट वाले में टाइटल शो कराना है। तो टाइटल के लिए यहाँ पे क्या डाले थे हम लोगों ने, यहाँ पे टाइटल के लिए मैप क्या क्रिएट किए थे हम लोग, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइटल जो है मैंने मैप क्रिएट किया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्केचर में चलते हैं और यहाँ पे जो है की में हम लोग डाल देते हैं टाइटल, ठीक है। और जो है यहाँ पे क्या होगा कि पहले आफ्टर इमेज शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आफ्टर के लिए मैंने क्या डाला था यहाँ पे मैप आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं क्या करता हूँ कि आफ्टर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, आफ्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो है इतना शो करने लगा, उसके बाद क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है। तो जो है मेरे ख्याल से जो है जो भी होगा वो ग्रिड व्यू में शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अब जो दूसरा जो है इसमें क्लिक करते हैं ग्रिड व्यू 2 में और इसी को सेम कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, इसका मैं नाम देता हूँ कॉपी 1, ठीक है। कॉपी 1 नाम देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जाएंगे ऑन बाइट में क्लिक करेंगे और इसको जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों बस सेम ही होगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैप चेंज करना है, मैप 1 हो तो यहाँ पे मैप 2 हम लोग कर देंगे, ठीक है। मैप 2 यहाँ पे कर देते हैं, तो मैप 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे इवेंट में, उसके बाद एक्टिविटी में ऑन क्रिएट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे कि 2 चीज़ ब्लॉक और ऐड करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको, सेट नंबर कॉलम्स, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे और दोनों को पहले 2 क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो ग्रेड व्यू 1 ग्रेड व्यू 2 और कॉलम्स में दे देंगे 2 और ये कॉलम्स में भी दे देंगे हम लोग 2, ठीक है। मतलब 2 कॉलम्स हम लोग को शो होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट के लिए। इसमें चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको बैक करते हैं हम, शो करने लग जाए। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये येलो टोन शो कर रहा है, यहाँ पे डार्क ग्रीन शो कर रहा है। तो मतलब जो है एक ग्रिड में जो 2 चीज़ें जो यहाँ पे शो कर रहा है इसलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शेडो देखने के लिए मिलेगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे आपको शेडो देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे में ऊपर में दोनों जगह एक शेडो शो कर रहा है। तो ये जो है हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा नए वाले में। इसके बाद यहाँ पे जाना है, स्क्रॉल करना है, ऊपर में है, उस ऊपर स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट फैब के नीचे आप लोग को एक कोड देखने के लिए मिलेगा। इसको करते हैं कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे इसमें जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे इंजेक्ट में और इसको जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसको भी ध्यान देंगे, फिर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है सेलेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले से कोड था उसको हम लोगों ने उसको हटा के और जो है दूसरा हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग का जो है डाटाबेस शो करने लग गया है। अब हम लोग जो है टैब लेआउट का काम कराते हैं, ठीक है। जो है अगर मैं यहाँ पे रिसेंट पे क्लिक करूँगा पॉपुलर पे तो पॉपुलर शो हो, ठीक है। और ये पॉपुलर शो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जो नीचे वाला है वो चला जाता है ऊपर में, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे सफल हो जाता है और यहाँ पे जो है नीचे नहीं, दोनों में सफल हो जा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये सफल हो जा रहा है, इसमें भी सफल हो जा रहा है यार, गजब गजब गजब। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग करते हैं इसमें। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे टैब पे क्लिक करते हैं। टैब पे क्लिक करने के बाद इवेंट में जाते हैं। इवेंट में जाने के बाद ऑन टैब सेलेक्टेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक्स में जाएंगे और कंट्रोल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इफ देन का ब्लॉक लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर में जाएंगे, यहाँ पे जो है इक्वल वाला ब्लॉक लेके आएंगे, पोजीशन इसको डालेंगे और इसको जो है 3 बार हम लोग जो है कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे 0 1 2, ठीक है। 0 1 2 कर दिए। उसके बाद क्या होगा कि 0 1 2 हाँ सही होगा। उसके बाद व्यू में जाएंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलते हैं ग्रिड व्यू को सेट कस्टम ग्रिड व्यू यहाँ पे ऐड करेंगे तीनों में, ठीक है। और इसमें जो है लिस्ट मैप 2 कर देते हैं, नीचे वाले में लिस्ट मैप 1 कर देते हैं फर्स्ट वाले में, ठीक है। और इसमें जो है दोनों में हम कर देंगे ग्रिड व्यू 2 और इसमें फर्स्ट वाले में कर देंगे ग्रेड व्यू 1। तो आप लोग देख लीजिए, पहले वाले में मैंने ग्रेड व्यू 1 किया, दूसरे वाले में ग्रेड व्यू 2, तीसरे वाले में ग्रेड व्यू 3, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि लिस्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे रिवर्स और लिस्ट व्यू जो है 2 यहाँ पे देख सकते हैं, जो पोजीशन 1 है उसमें कर देंगे हम लोग इसको मैप 2 को सफल, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे रिवर्स है, उसके बाद जो है इसमें कर देंगे हम लोग सफल, ठीक है। ग्रेड व्यू कस्टम 3 में हम लोग जो कर देंगे सफल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि विजिबल गन वाला क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं व्यू में जाने के बाद सेट विजिबल पर क्लिक करते हैं।
और यहाँ से जो है क्या करते हैं कि दो यहाँ पे विजिबल का भी लेंगे, ठीक है। ग्रिड व्यू 1, ग्रिड व्यू 2, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे सब में जो है पेस्ट कर देते हैं, सारे में जो है पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। अब क्या होगा कि ग्रिड व्यू 1 होगा जो विजिबल होगा, ठीक है, और ग्रिड व्यू 2 गन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि ग्रिड व्यू 1 विजिबल गन होगा और ग्रिड व्यू 2 विजिबल होगा, ठीक है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो जब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है, फिर आप लोग को समझ में आएगा। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ग्रिड व्यू 2 विजिबल होगा, ठीक है। अगर इस पर भी क्लिक करता हूँ ग्रिड व्यू 2 विजिबल होगा। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ग्रिड व्यू 1 विजिबल होगा। इसलिए जो है ये वाला ब्लॉक मैंने सेट किया है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को आप लोग सही से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे दे रखा है आप लोग को स्क्रीनशॉट मारने के लिए। तो आप लोगों ने मुझे, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं बैक, और जो है मेरे ख्याल से जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है। जो है एलर फ्रेगमेंट वाला का जो है काम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या काम करने वाले हैं, वो हम काम करेंगे स्नैप पे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो है काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन रन होने देते हैं, तब तक वीडियो को कर देते हैं पॉज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है और कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। तो इसको चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का खुल गया और यहाँ पे लोड ले रहा है, ठीक है। तो लोड लेने के बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है नीचे में जो है ज़्यादा इसमें मिल गया है, मार्जिन वगैरह ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे। दूसरी चीज़ें जो है यहाँ पे टैब जो है इंडिकेटर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग जो है सिलेक्ट टेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ऑन क्रिएट में चलते हैं और जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले इंडिकेटर वाला सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे टैब वाले में आपको जाना है, सिलेक्टेड इंडिकेटर, टैब इंडिकेटर। ये वाले कलर को क्या करना है कि सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है इंडिकेटर का कलर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे ये वाला जो कलर जो है डार्क पर्पल है, इसको हम लोग ऐड कर दिए। उसके बाद दूसरा कलर, दूसरा जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मतलब ये जो है ज़्यादा ही छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है, नीचे से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और इसका जो है हम लोग जो है मार्जिन कर देते हैं यहाँ से। इसको हम कर लेते हैं 40, सही रहेगा। और शायद 40 सही रहेगा, नहीं 40 नहीं, हाँ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 40 हम लोग इसको 40 नहीं करते यार, इसको हम लोग करते हैं रैप कंटेंट। और जो टाइटल है, टाइटल का जो है हम लोग एडिट कर देते हैं, ठीक है। पेडिंग हम लोग जो है एडिट कर देते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक चीज़ हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, बिफोर वाले इमेज को बिफोर में डाल दिया, आफ्टर वाले को बिफोर वाला इमेज को आफ्टर में, आफ्टर वाले इमेज को बिफोर में कर दिया। तो इसको करिए हम, इसको क्या करते हैं हम लोग स्प्रेडशीट में जाते हैं और यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर जो इमेज है इसको कॉपी करते हैं और बिफोर वाले इमेज में जो है पेस्ट कर देते हैं। एक सेकंड यार, इसमें का गड़बड़ हो जाएगा। इसको करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं। इसको तो मैंने कॉपी किया था, इसको क्या करते हैं कि इसमें तो आप देख सकते हैं कि बिफोर वाले आफ्टर वाले में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अब जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया था। इमेज जो है बिफोर वाला को इमेज को मैंने आफ्टर में डाल दिया था, आफ्टर वाले इमेज को मैंने बिफोर में डाल दिया था। वही जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन हम लोग जो है गूगल शीट से यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है पॉपुलर पे क्लिक करने के बाद शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है अभी शो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं और यहाँ पे हाँ, तो शो क्यों नहीं करा मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने अभी क्या किया कि दो प्रॉब्लम जो है फिक्स कर लिए। पहले जो है बिफोर व आफ्टर वाले को, और इसको भी, इसका भी हम लोगों ने चेंज कर लिया और जो है इंडिकेटर भी ऐड कर लिया। अब हम लोग को प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलर पे क्लिक करने के बाद शो नहीं हो रहा है, प्रीमियम पे क्लिक करने के बाद भी शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे इसमें, उसके बाद ये चलेंगे ऑन बाइट में। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ऑन बाइट में तो हम लोगों ने क्लिक किया था, मैप 2 भी हम लोगों ने ऐड किया था, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं शो कर रहा है। तो ये जो मेन रीज़न है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिक्वेस्ट में होना चाहिए। मैप टू तो यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है, तो क्यों नहीं शो कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैप टू ग्रेड व्यू टू मैप टू विजिबल रिजर्व, सब चीज़ तो यहाँ पे सही चल रहा है।
फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। चलिए तो इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे फिक्स करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं अगर ऐसे में चेक करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को समझ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो हम लोग ने जो है 2-3 प्रॉब्लम फिक्स कर लिया, तो उसको आप लोग जो है सही से देख लीजिएगा, ठीक है। और जो तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर मैंने पॉपुलर पे क्लिक किया तो पॉपुलर पे क्लिक करने के बाद जो है शो क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। और चाहे प्रीमियम पे, ठीक है। तो इसको हम लोग फिक्स करते हैं, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए वीडियो को मैं अभी कर देता हूँ पॉज। तो जो है मेन प्रॉब्लम शो कर रहा है, मैंने अभी देखा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैप 1 का ही जेसन फाइल से जो है मैंने मतलब कन्वर्ट हम लोगों ने किया है जेसन फाइल को लिस्ट मैप में, ठीक है। तो मैप 2 को हम लोगों ने नहीं किया है, इसीलिए प्रॉब्लम फिक्स फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से होता है, अगर आप लोग इस तरीके से देखते हैं, एक एक करके रन करके देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आप लोग बार बार रन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो क्या है कि इंस्टॉल करके देखते हैं और फिर से देखते हैं कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। जो है फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम इस बार नहीं होगा। तो देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और ये जो है पॉपुलर प्रीमियम भी काम कर रहा है और रिसेंट भी काम कर रहा है। इसलिए काम कर रहा है क्योंकि अगर आप लोग इसमें ज़्यादा पोस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले में ज़्यादा पोस्ट करा था, इसलिए यहाँ पे मतलब बहुत सारे शो कर रहे थे। तो अगर आपने जितना भी पोस्ट करना है वो उसके बाद जो है शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या काम करते हैं कि स्नैप कीवर्ड में इसका काम हो गया, स्नैप में काम करते हैं। स्नैप में काम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करवा के काम करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो बिफोर आफ्टर वाला जो व्यू था वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक है, कुछ सिवाय जो है इसमें चेंजेस है तो आप लोग जो है मिला के सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आप लोग को बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये प्रीव्यू वाला है, इसको हम लोग जो है ऐड करने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं स्केचवेयर में, और स्केचर में चलने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें जो है काम करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप लोग को एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको वो चीज़ें मैं आपको बताने लग जाऊँ, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्केचअप में आना है। स्केचअप में आने के बाद मेरा जो है नाम सर्च करना है, मेरा चैनल का नाम सर्च करना है, मेरा नाम नहीं बल्कि चैनल का नाम सर्च करना है, स्केच प्रो इंक, ठीक है। स्केच प्रो इंक सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है, यूजर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। तो मेरा जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करिएगा, अगर आप बिफोर आफ्टर इमेज बिफोर आफ्टर इमेज बिफोर एंड आफ्टर भी यहाँ पे ये वाला सर्च करते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो एक्टिविटी है इसमें जो है बहुत सारा काम है, ठीक है। तो हम लोग जो है कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आपको मैं बताने लग जाऊँ तो मेरे ख्याल से आधा घंटा का वीडियो वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं कॉपी पेस्ट आपको, तो अगर मैं आपको ये बताने लग जाऊँ तो मैंने आपको बताया है कि आधा एक घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें उसके इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग को सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चलिए ये वाला इमेज है, इसको इंपोर्ट भी मैंने कर रखा है, ठीक है। कैसे इंपोर्ट करना है इस पर वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है लीनियर 1 है, लीनियर 1 को हम लोग जो है डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं या कार्ड व्यू को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड व्यू को कॉपी करता हूँ, कार्ड व्यू कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑन क्रिएट में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, ठीक है। नहीं, इसका मैं ऑन कॉपी ऑन क्रिएट करके नाम में दे देता हूँ, कॉपी ऑन क्रिएट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेट लीनियर का ब्लॉक है, इसको भी आप लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेट लीनियर पे जाना है, यहाँ पे क्या करना है, सेट लीनियर, ठीक है। इसको आप लोग को भी कॉपी कर लेना है तो हो जाएगा काम हम लोग का। उसके बाद ऑन सीक बार को भी यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ऑन प्रोग्रेस चेंज, ऑन प्रोग्रेस चेंज, ठीक है। आप लोग सिंपल सा कोई भी डाल दीजिएगा, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ हम लोगों ने तो कॉपी कर लिया, बस सिंपल सा है। और इसको मैं क्रिएट करना चाहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने ही बनाया था, इस प्रोजेक्ट को मैंने डाला था उसमें स्केचअप पे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्ट में, यहाँ पे चलते हैं प्रीव्यू में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड व्यू को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कार्ड व्यू को पेस्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे लीनियर व्यू को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड व्यू को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे हम लोग जो है सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टल हो गया, आराम से काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद हम लोग जो है एक लीनियर को ऐड करेंगे। चलिए इस लीनियर को यहाँ से, हाँ इसमें आप लोग जो है सही से ऐड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐड नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सही से, हाँ आप लोग को मेंटेन करके ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है हाइट में कर देता हूँ मैच पेरेंट, ठीक है। मैच पेरेंट करने के बाद जो है इसमें हम लोग जो है डाउनलोड्स बटन ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे
रेटस का हाउ टू यूज़ और डाउनलोड बटन जो है यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इतना होने के बाद इसका पेडिंग हम लोग कर देते हैं 0। लीनियर 1 जो है लीनियर भी था, इसका पेडिंग हम लोग ने 0 कर दिया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कार्ड व्यू को क्या करता हूँ मैं, कार्ड व्यू को टॉप में कर देता हूँ मैं, टॉप का मार्जिन में कर देता हूँ यहाँ पे 15, ठीक है। तब ऊपर से जो है नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने 50 उसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बटन्स वगैरह भी ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने कॉपी किया था ऑन क्रिएट वाला, तो ऑन क्रिएट में चलते हैं। उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पे मोड ब्लॉक में जाएंगे और जो सेट लीनियर वाला जो भी ब्लॉक्स हम लोगों ने कॉपी किए थे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद जो है ऑन क्रिएट वाला जो है कॉपी ऑन क्रिएट किया था इसको यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब अब लोग डायरेक्ट करेंगे इस तरीके से तो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग कुछ चीज़ें चेंजेज करेंगे अभी, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसको हम लोग बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोग्रेस चेंज करते हैं, प्रोग्रेस बार ऑन प्रोग्रेस चेंज, ठीक है। इसको ऐड करेंगे और जो ये इस वाले ब्लॉक को जो है ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं वाइट, ताकि जो है अच्छे दिखे, ठीक है, ओके। तो इसका बैकग्राउंड कलर भी हम लोगों ने वाइट कर दिया। उसके बाद इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए सबसे पहले ऑन की डेट में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे कंपोनेंट में और यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा की को यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर वाले में क्या कर देंगे कि यहाँ पे लिखते हैं बिफोर और आफ्टर वाले में क्या करेंगे कि आफ्टर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग लिख क्या रहे हैं। बिफोर वाले में बिफोर, आफ्टर वाले में आफ्टर हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से चलिए और एल आर फ्रेगमेंट में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसमें इवेंट पे क्लिक करते हैं, ऑन बैंड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा ये वाला ब्लॉक ऑन क्लिक। उसके बाद यहाँ पे कार्ड व्यू को ऑन क्लिक करवा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने कंपोनेंट मैंने बताया था ऐड करने के लिए, वो कंपोनेंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा। सेट स्क्रीन करना है, पुट की एक्स्ट्रा करना है, उसके बाद सेट फ्लेक्स करना है और स्टार्ट एक्टिविटी कर देना है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो है 3 जो है इसको एक्स्ट्रा की को हम लोग जो है 3 बार कॉपी करेंगे, ठीक है। 4 बार हो गया तो इसको एक बार को हम करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है व्यू पे क्लिक कर इन सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं व्यू करके, ठीक है। सारे को इंटेंट को हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। क्लियर ऑफ करते हैं इसको। फर्स्ट वाले में हम लोग कर डालेंगे आफ्टर इमेज, ठीक है। सेकंड वाले में कर देंगे बिफोर। थर्ड वाले में हम लोग कर देंगे डाउनलोड, क्योंकि जो डीएनजी डाउनलोड करना है वो भी तो डालना है ना। तो टाइटल में क्या करेंगे, इसको हम लोग करते हैं टाइटल भी ऐड करना है, नहीं टाइटल ऐड नहीं करना, टाइटल को करते हैं कॉपी डिलीट। इसको हम लोग कर देंगे आफ्टर वाले को। फिर यहाँ पे करते हैं क्लिक और इसको कर देते हैं बिफोर, इसको कर देते हैं हम बिफोर, ठीक है। तो बिफोर हो गया, ठीक है। बिफोर मैंने किस लिए डाला मैं आपको दिखाता हूँ। मजाक मजाक हट के करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको ऐड करते हैं। प्रॉब्लम आ गई, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो बिफोर वाला है, बिफोर वाली इमेज को हम लोग शो कराने वाले हैं, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे बिफोर लिखा है इस आईडी में, ठीक है। तो बिफोर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और कॉपी करते हैं और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक जो डाउनलोड लिंक है यहाँ पे DNG URL है, इसको हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ DNG URL दंग हो गया। फिर से इसको करते हैं कट, DNG URL को करते हैं कॉपी। तो आप देख सकते हैं आफ्टर मैंने लिख दिया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोग याद रखिएगा। दूसरे नंबर यहाँ पे बिफोर और तीसरे यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड के लिए हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया है, तो इसलिए मैं जाऊँगा प्रीव्यू में और यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक डाउनलोड का यहाँ पे बटन ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन ऐड करने में बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं हम सेंटर में। आप लोग के जो है अच्छे तरीके से क्रिएट कर लीजिएगा, मैं उतना नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 150, ठीक है, इसका विथ। और इस 150 नहीं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 200 कर देते हैं, ठीक है। 200 करने के बाद जो है 200 क्यों भाई 300 करते हैं ताकि अच्छा दिखे यार। 300 करते हैं पूरा, ठीक है। 300 करने के बाद इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं ये वाला, ठीक है। मैं आपको यूआई भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी यूआई भी बताऊंगा। बस मैं टेस्ट के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी ऐड करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू आप लोग ऐसे डालिएगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आ जाए। हाँ, तो यहाँ पे आ गया टेक्स्ट व्यू और इसको हम लोग को गन करा देना है। ये टेक्स्ट व्यू जो है डाउनलोड URL है, इसको मैं डालता हूँ डाउनलोड URL है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार।
यहाँ पे इसको डालना चाहिए, तो मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ भाई। डाउनलोड, इसका आईडी मैंने चेंज कर लिया, डाउनलोड URL यहाँ पे डाउनलोड URL का है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड, इसका जो है टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, जैसे कि मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले ऑन क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे से टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे से टेक्स्ट, और इसी को हम लोग करते हैं कॉपी करने के बाद जो है डाउनलोड URL को सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे DNG डाउनलोड किया था, वहाँ पे डाउनलोड का एक जो है डाला था, जिस बिफोर आफ्टर एंड डाउनलोड का डाला था। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, आपको याद नहीं रहता इसलिए यार एक एक चीज़ें बताना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ग्रिड व्यू 1 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने डाउनलोड डाला था वहाँ पे भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो मजाक से हट के हम लोग जो है काम पे भी ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे हो गया, चलिए डाउनलोड वाला हो गया, डाउनलोड URL। अब क्या करेंगे, डाउनलोड URL को कर देते हैं गन, क्योंकि उसका काम है नहीं शो करवाने का, ठीक है। तो उसको डाउनलोड URL को करते हैं हम लोग गन, ठीक है, क्योंकि वो UI के बीच में आएगा नहीं, इसलिए उसको कर दिया हम लोग गन। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर सारा चीज़ें जो अब शो करेगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारा मजाक वजाक हम लोगों ने सारा कर लिया, ठीक है, और हम लोगों ने काम भी कर लिया। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या कर लिया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है बिफोर आफ्टर वाला भी काम कर लिए, बस सिंपल सा था, मैंने कॉपी पेस्ट बताया था आप लोगों को वो करना है और ये काम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि डाउनलोड वाला का काम करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग जो है EY करते हैं, ठीक है। तो EY करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक लीनियर को एज को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि लीनियर एज को ऐड करते हैं और इसका जो है टेंशन पहले हम चेंज करते हैं और टेंशन में वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो है गड़बड़ा जा रहा है मेरे ख्याल से, देखिए गड़बड़ा गया ना, मुझे पता था कि गड़बड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं आपको सही से बता रहा था कि सही से आप लोग कीजिएगा। बटन जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से एक बटन हो गया ऐड, दूसरे बटन एक और ऐड करते हैं, दूसरा बटन ऐड हुआ। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसी बटनों को इसमें डालना है, ठीक है। जो ये वाला है इसमें गड़बड़ा जाएगा बार बार, इसलिए इसको हाइट हम लोग कर देते हैं, रेप मैच पेरेंट करते हैं और इसको कर देते हैं वोट 1, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे इसी को इसमें डालने की कोशिश किया जाए, ठीक है। हाँ, इसमें डालने की कोशिश किया जाए और ये डला भी जाएगा। हाँ, जा रहा है। चलिए अब लोग सही से इसमें डाल लीजिएगा। चलिए एक हो गया, दूसरा भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका जो वेट मैंने 1 करा था इसको हम लोग कर देंगे कट। वेट 1 का कोई काम है नहीं भाई, इसका मैच पेरेंट भी हो गया था का, डेप कंटेंट इसको करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग, फिर मैच पेरेंट करते हैं भाई। मैच पेरेंट करने के बाद इसका भी मैच पेरेंट करते हैं और इसका वेट हम लोग कर देते हैं 1 और इसका भी मैच पेरेंट करते हैं और वेट कर देते हैं हम लोग 1, ठीक है। तो दोनों का जो है काम हो गया, हम वेट 1 कर दिए। उसके बाद मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन में 8 कर देते हैं 8, इसका भी करते हैं 8। आप लोग EY जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसका, ठीक है। तो EY पे आप लोग को ध्यान दे देना है, इसको भी ऐड कर देना है। और जो ये सेंटर वाला है तो गॉन हो ही जाएगा, ठीक है, कोनो बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, टॉप में कर देना है 0 करने के बाद यहाँ पे इसका कलर हम लोग, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग करेंगे ये वाला, जो पर्पल वाला कलर था ये वाला कलर करेंगे, ये वाला। चलो दोनों को कर दिए 1, पर्पल कलर। इसका टेक्स्ट साइज को कर देते हैं हम लोग 16, इसका भी टेक्स्ट साइज को करते हैं 16, इसमें करते हैं बटन को 16। और जो है इसका टेक्स्ट का कलर हम लोग ने चेंज नहीं किया, इसीलिए इसको ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो है लीनियर का पेडिंग करते हैं हम 0 ताकि सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से जो नया काम कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है, बटन्स पे दिख रहा है। आपको एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रेटस पे क्लिक करने का हाउ टू यूज, यहाँ पे डाउनलोड का एक आइकन भी ऐड किए हैं, ठीक है। तो अगर लोग यहाँ पे बटन्स को ना यूज करके आप लोग क्या यूज कीजिएगा, लीनियर्स को यूज कीजिएगा। जैसे मैंने लीनियर से मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया है, उस तरीके का यूज कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे आइकन से ऐड नहीं कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको कर देते हैं रेट ऑस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि हाउ टू यूज, इसका हम लोग एक क्वेश्चन मार्क भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि हम लोग, हाँ तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है शेडोज वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग जो है इस एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, जैसे जिस एप्लीकेशन को मैंने बताया था, इसमें जाना है और यहाँ पे क्या करना है कि कॉर्नर करना है इतना,
जितना भी आपको कॉर्नर रखना है इसमें, इसे लास्ट वाले में आके सारे में कॉर्नर कर लेना है। इसका शेडो आप लोग को 1-2 करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे और ग्रेडियंट में जाने के बाद इसको लेफ़्ट राइट वाले को सेलेक्ट करना है। उसके बाद पहले ये सेलेक्ट कर लीजिए, आप लोग जो 2 कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर रिपल ओपल क्रिएट करना है तो रिपल ओपल क्रिएट कर सकते हैं। इसका बॉटम 1, ठीक है, बटन 1 कर दिए, इसको कॉपी कर दिए। अब क्या करेंगे कि जो ये बटन 2 है इसको मैं क्या कर दूंगा, BTM1, ठीक है। BTM2 हो गया ब्रो, तो इसको 1 करना है। और इसी टाइप से जो है बटन, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, बटन 2 और इसको कर देंगे हम बटन 3, BTM3, ओके। उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑन क्रेडिट में जाते हैं। यहाँ पे 3 जो है हम लोग ऐड करेंगे, ऐड शो डायरेक्टली 1 2 3। इसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले बटन 1 में हम लोगों ने बटन 1 कर दिया। बस यहीं से आप लोग को चेंज करना है, बटन 2 कर देना है, यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सारे ऑन क्रेडिट में इसको ऐड करने हैं, इसको करना है 3, कॉपी करना है और इसको जो है इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यह हम लोग का सारा काम हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जैसे कि आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही डाउनलोड कैसे करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कंपोनेंट में ऐड करते हैं, एक कंपोनेंट ऐड करते हैं डाउनलोड का, डाउनलोड, ठीक है। तो डाउनलोड कंपोनेंट ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि सेट एक्शन करना है, सेट डाटा करना है और यहाँ पे सेट फ्लेक्स कर सकते हैं या स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं। तो यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे करना है एक्शन व्यू और यहाँ पे चलिए डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे व्यू में आना है, व्यू में आने के बाद यहाँ पे गेट टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे गेट टेक्स्ट का ब्लॉक। उसके बाद जो है डाउनलोड यूआरएल था, इसको हम लोग को ये वाला जो डाउनलोड यूआरएल मैंने किया था उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली जो है हो गया है। हम लोग को डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जो है डाउनलोड होगा। और आप लोग डाउनलोड का जो यूआरएल दीजिएगा तो गूगल ड्राइव का, मीडिया फायर का बहुत सारा होता है, तो आप लोग किसी का भी डाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट कर लेगा, इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड का जो है ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और रेटर्स वगैरह में आप लोग को पता है कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट में आना है, ऐड कंपोनेंट में क्लिक करना है और यहाँ पे इंटेंट पे ऐड करना है रेट। सबका जो है कंपोनेंट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इसको सेट डाटा पे क्लिक करते हैं, सेट डाटा, और सेम हम लोग प्रोसेस करते हैं। बस इसमें जो है सिंपल सा चेंजेस करेंगे, एक्शन व्यू, रेट का रेट, ठीक है। और इसमें जो है प्ले स्टोर का डाउनलोड लिंक डाल देंगे, ठीक है, अपने एप्लीकेशन का। तो मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन का नाम डाल देता हूँ, मैं कोई भी एप्लीकेशन का एक लिंक डाल देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन हो, उससे हमको क्या लेना देना, आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिंक डालिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आप लोग आपका खुद का लिंक कैसे क्रिएट कर लेते हैं। इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और इस पर क्लिक करना है, इसको कर देना है पेस्ट। और उसके बाद जो है .com, यहाँ पे आईडी के बाद जो है इक्वल है, इक्वल के बाद जो है .com डॉट है ना, इसको यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। और आपका जो पैकेज नेम है वो डाल देना है, जैसे कि .com.sketchpro.inc, ठीक है। इस तरीके का मान लीजिए मेरा पैकेज नेम है, तो यही आपका जो है प्ले स्टोर का लिंक बन गया, ठीक है। तो ये जो है बहुत ईजी होता है, ठीक है। और सेम इसी को कॉपी करना है, हाउ टू यूज में डालना है, ठीक है, हाउ टू यूज में डालना है। और बस यहाँ पे जो प्ले स्टोर का लिंक डाला था मैंने, यहाँ पे प्ले स्टोर का जो लिंक डाला था उसको आप लोग यूट्यूब का वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये जो हम लोग का काम हुआ था ये सारा हो ही गया है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको हम लोग एक बार और रन करके देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, कोई भी ओवर एक्टिंग है, तो उसको आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फ़नी बनाने के लिए मैंने ऐसे बोल रहा था, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आता है एप्लीकेशन वगैरह में, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे जो है अच्छे से डेवलपर जो है आपका हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आ गया है कि हम लोग का थंब, हाँ एक चीज़ जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे जाना है इमेज बिफ्टन में, उसके बाद क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है, इसमें जाना है और जो थंब वाला है इसको ऐड कर लेना, ठीक है। और इस इमेज को ऐड कर लेना है। चलिए यहाँ पे जी नेम से जो है इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद फिर से इसमें जाते हैं और इसमें जो है क्या करेंगे कि ये कहीं पर भी इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थंब ऐड हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे
यहाँ देख सकते हैं कि थंब आ गया। अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ये थंब किस लिए था वो आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो थंब किस लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन में एक बार और एप्लीकेशन को मैंने रन में लगा दिया, ठीक है। ये जो थंब है इसलिए था ताकि मतलब कि यहाँ पे यूआई अच्छा करने के लिए यहाँ पे था, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने इसको बता दिया, ठीक है। और जो एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन रन होने देते हैं, तब तक वीडियो को कर देते हैं पॉज, क्योंकि ऐसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जब तक केयरफुली नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को केयरफुली देखा कीजिए, ठीक है। और जो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और बाकी है, बस हम लोगों ने अभी प्रीजेट वाले में किया था, अभी स्नैप QR, एआई इमेज और प्रोफाइल वाला तो बाकी ही है, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके का जो है चाहिए अगर ट्यूटोरियल, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है अभी नहीं आने वाला है, ये प्रोजेक्ट पेड रहेगा। अगर आप लोग को बाई करना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे DX रन हो रहा है, ठीक है। तो रन होने देते हैं, तब तक क्या करते हैं कि हम लोग जो है वीडियो को कर देते हैं पॉज। तो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, तो चलिए इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी एरर आएगा तो फिर से हम लोग तुरंत उसको फिक्स करेंगे, क्योंकि हम लोग फिक्स करने में माहिर हैं, ठीक है। बस यूआई में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अभी मैं क्रिएट कर यूआई में देखिए, यूआई में अगर आप टाइम नहीं देते हैं तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आपका काम हो गया। इसमें यूआई में कुछ गड़बड़ी है, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा जो है मिल जा रहा है, ज़्यादा स्पेस है, तो इसको आप लोग फिक्स कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे लेटेस्ट डाउनलोड वगैरह सारा काम कर रहा है, लेटेस्ट भी काम करेगा, डाउनलोड भी काम करेगा, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं काम करने लग गया। हाउ टू यूज में आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो है यूआई में थोड़ा सा आप लोग खुद से देख लीजिएगा, यार मैं कितना बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इतना तो काम हो गया हम लोग का, जो है बिफोर आफ्टर वाला भी सारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्नैप QR पे हम लोग जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्नैप QR पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं स्नैप QR पे, ठीक है। स्नैप QR पे आने के बाद, स्नैप QR पे नहीं आने के बाद यहाँ पे लाइटरूम में आते हैं और सबसे पहले मेन वाले को करते हैं कॉपी, ओके, मैन, और दूसरा यहाँ पे लोड, ठीक है। सेम हम लोग का क्लोन ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। मैन और लोड हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। स्नैप QR में आते हैं, सबसे पहले मैन को यहाँ पे ड्रैग करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, इसका जो है वेट हम लोग कर लेते हैं 10 करते हैं वेट, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो भी कर लेते हैं रैप कंटेंट। उसके बाद लोड वाले को क्लिक करते हैं, लोड वाले में कुछ नहीं करना, फिर मेन में जाते हैं, इसका वेट 1 कर लेते हैं, और जो है इसका क्या करते हैं हाइट भी कर लेते हैं मैच करें, ठीक है, ताकि मतलब सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एक चीज़ को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑन क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं ऑन क्रिएट, ओके। ऑन क्रिएट का हम लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे चलिए ऑन बाइंड का कॉपी करते हैं, ऑन बाइंड, ओके। ऑन बाइंड का भी कॉपी कर लिए। उसके बाद करते हैं ऑन बाइंड टू, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है इसको ऐड करते हैं। और क्या करते हैं कि यहाँ पे चलिए, इससे पहले मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू 2 में चलते हैं और इसको जो है क्लिक वाले को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, ताकि सेम रहे। बस यहाँ पे क्या करना है कि मैप 2 कर देना है, मैप 1 है तो मैप 2 कर देना है, ताकि जो है वो भी क्लिक हो, इसलिए हम लोगों ने ये किया, ठीक है। और सेम एक्टिविटी वगैरह में ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी काम हो गया। अब क्या करेंगे कि ऑन टैब वाले पे चलते हैं, टैब ऑन सेलेक्टेड, ऑन टैब सेलेक्टेड, ओके, सेलेक्टेड। तो इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट में आते हैं, ऑन रेस्पॉन्स, ऑन रेस्पॉन्स, ओके, ऑन रेस्पॉन्स कुछ भी डाल देते हैं, ऑन रेस्पॉन्स, ऑन एरर, ठीक है, ऑन एरर, ओके, ऑन एरर, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा मेरे ख्याल से कॉपी कर लिया, कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्नैप QR में। इसके बाद कंपोनेंट ऐड करते हैं क्या करके, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, व्यू कर देते हैं इंटेंट। उसके बाद क्या करेंगे कि SP शेयर परफॉर्मेंस का नेम देते हैं SP, ताकि वहाँ पे हम लोगों ने सेम दिया है, ताकि क्लोन सारा हम लोग कॉपी कर रहे हैं ना, इसीलिए। इसके बाद रिक्वेस्ट का REQ डाल दिए, रिक्वेस्ट ऑन क्रिएट में देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऑन क्रिएट में। ऑन क्रिएट में आने के बाद सबसे पहले हम लोग जो है ऑन क्रिएट वाला यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन क्रिएट वाला पेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट वगैरह सारा चीज़ जो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा गेट वगैरह भी सेम मतलब आ गया है, ठीक है। SP वगैरह सारा जो है सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इतना काम हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट किया ही, ऑन बाइंड में आते हैं
और जो है यहाँ से ऑन बाइट को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे हम लोग जो है मैप क्रिएट करेंगे 1 2 वाला, 2 मैप क्रिएट करेंगे लिस्ट वाला, मैप 1 और यहाँ पे मैप 2, ठीक है, ताकि ये जो है सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। मैप 1 तो इसमें है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में चलिए, इसमें हम लोग को मैप 2 सेलेक्ट करना है ना, इसलिए एक सेकेंड, हम ऑन बाइट में फिर ऐड करते हैं, उसके बाद मैप 2 कर देते हैं इसको। वीडियो को केयरफुली देखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो सही से नहीं देखते, फिर बोलते हैं कि इसमें एरर आ रहा है, ये वो आ रहा है, ये आ रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को सही से देखिएगा। और यहाँ पे व्यू वाला क्लिक किए थे, सारा हो गया, काम कर रहा है सही से, प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये हो गया काम हम लोग का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चलिए एक और चीज़ है, यहाँ से ऐड करते हैं, रिक्वेस्ट का दोनों ऐड कर लेते हैं, ऑन रिस्पॉन्स को ऐड कर देते हैं। और मैप 2 मैप 1 हो गया, ग्रिड व्यू वगैरह सारा चीज़ हो गया। ऑन एरर में डालते हैं, ऑन एरर वाले को। उसके बाद क्या है कि ऑन क्रिएट में हो ही गया, ऑन क्रिएट में हो गया। बस आप लोग को यहाँ से डाटाबेस चेंज करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये भी हो गया, और कुछ तो बाकी है नहीं यहाँ पे। हाँ, मेरे ख्याल से अब कुछ बाकी नहीं है, बल्कि ये भी अब काम करेगा, मतलब सेम वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यार ये सिनेप्स कीवर्ड का जो है डाटाबेस चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो प्रीजेट हब में जाते हैं, आप लोग को 2 इमेज क्रिएट करना है, ठीक है। एक होगा बिफोर का, एक आफ्टर का, जैसे कि सेम एलआर प्रोजेक्ट में है वैसे ही सेम आपको स्नैप कीवर्ड में ऐड करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये है आफ्टर वाला, ये बिफोर वाला, मैंने टेस्ट के लिए बस यहाँ पे डाल दिया। तो बिफोर में क्या कीजिएगा कि आफ्टर में या बिफोर में आप लोग क्या कीजिएगा, आफ्टर में यहाँ पे कीजिएगा। आफ्टर में कीवर्ड कोड जो स्नैप का होता है ना, उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कीवर्ड कोड वाला इमेज को अपलोड कर दीजिएगा ड्राइव में, और इसी को सेम यहाँ पे दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं टेस्ट के लिए सेम उस वैसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सेम, बस यहाँ आपको मैं सेम बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब सेम काम करेगा। बस यहाँ पे आपको कीवर्ड को डाल देना है, ठीक है, और या डाउनलोड वाले में कीवर्ड वाला लगा देना है, ठीक है। तो ये जो एक काम करने लग जाएगा, मतलब आप लोग समझदार है, इतना तो समझ में आता ही होगा। और ये जो टैब वाला है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, टैब वाले को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे टैब वाला हमने क्लिक नहीं किया है अभी। यहाँ पे चलते हैं, इसका क्या करते हैं कि ऑन इवेंट में चलते हैं, ऑन टैब सेलेक्टेड में, और जो है ऑन टैब सेलेक्टेड यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑन टैब सेलेक्टेड वाला भी काम करेगा एकदम प्रोफेशनली तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे स्नैप कीवर्ड का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। मतलब कि जो एलआर वाला है और स्नैप वाला है दोनों सेम है, बस बाकी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है कीवर्ड को लगाना है, और यहाँ पे डाउनलोड वाले में कीवर्ड को डालना है, इसमें भी बिफोर आफ्टर वाला इमेज आप लोग को लगाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एआई में जाएंगे। एआई में आप लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एआई वाला बस ऐसे ही सेम क्लोन है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि बिफोर आफ्टर इमेज नहीं है, एक ही थंबनेल यहाँ पे शो करेगा। तो आप लोग थंबनेल यहाँ पे क्लिक करवाना है, या डायरेक्ट आप लोग यहीं से क्लिक करवा दीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को यहीं पे क्लिक करवा देना है, ये वाला इमेज आप लोग को फालतू में बनाना पड़ जाएगा, तो आप लोग जो है बना लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा कि बस यहीं पे क्लिक करवा दूँगा। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चलते हैं एआई वाला में, ठीक है। एआई में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिसाइकल व्यू को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे एक जो है टूल बार है, ठीक है। तो टूल बार को यहाँ पे ऐड करते हैं। टूल बार का हाइट देते हैं यहाँ पे 16, ठीक है। 16 देने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे एक। टेक्स्ट व्यू में हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेविटी सेंटर होरिजेंटल कर देंगे, और टेक्स्ट व्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एआई इमेज जनरेटर, ओके। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एआई इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एआई इमेज जनरेटर लिख दिया, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ 18 SP, और इसका टेक्स्ट कलर मैं सेम कर दूँगा, ये वाला पर्पल वाला, ठीक है। ये बोल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ वाइट। उसके बाद क्या करते हैं कि लीनियर एज को ऐड करते हैं, और क्या करते हैं इसका जो है हम लोग इसमें इसका पैडिंग हम लोग कर देते हैं पहले 0, ठीक है। पैडिंग 0 करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि एक रिसाइकल व्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिसाइकल व्यू को यहाँ पे ऐड करते हैं। रिसाइकल व्यू का पैडिंग हम लोग कर देते हैं 0। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक अलग से कस्टम व्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कस्टम 2, ठीक है। कस्टम व्यू 2 हम लोग क्रिएट कर ले हैं। उसके बाद कार्ड व्यू को ऐड करते हैं। कार्ड व्यू को पैडिंग कर देते हैं, मार्जिन कर देते हैं 8। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग को बस एक इमेज को ऐड करना है, और कुछ नहीं है, बकचोदी ज़्यादा करना नहीं है। इमेज को ऐड करना है, इसका मैच पैटर्न कर देना है दोनों तरफ से। कार्ड व्यू का पैडिंग कर देना है 0, और जो है कार्ड व्यू का हाइट कर देना है आप लोग को 220, ठीक है। एक थंबनेल साइज होता है, बस यही आपको कर देना है। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे मार्जिन पैडिंग इसका कर देना है 0, ओके। और इसका पैडिंग कर देना है 0। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका स्केल टाइप कर देंगे सेंटर क्रॉप, ओके।
तो सेंटर क्रॉप हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग सेम कार्ड व्यू का जो है क्या करेंगे, एवेल्यूशन कर देंगे 2 और जो है मार्जिन कर देंगे और रेडियस कर देंगे 14 dp। ठीक है, तो ये दोनों जो है काम करने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं या इमेज में, इसको करते हैं सेलेक्ट। इसके बाद इवेंट में चलते हैं, ऑन बाइंड में जाते हैं। मैं वीडियोज़ को अब थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि एक इमेज को लेते हैं, ठीक है, एक सेट इमेज फ्रॉम यूआरएल करते हैं। इमेज व्यू 1 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लिस्ट में हम लोग ऐड करते हैं लिस्ट। यहाँ पे चलिए ऐड लिस्ट में मैप में जाते हैं, मैप 1 करते हैं। और यार इसके बाद यहाँ पे गेट वैल्यू करते हैं। उसके बाद मैप 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पोजीशन डालते हैं, की में डालते हैं इमेज पोस्टर, ठीक है, की में पोस्टर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट भी हमको ऐड करना पड़ेगा, तभी ना हम लोग क्लिक करवाएंगे जी। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे चलते हैं और इसमें इसको ऐड कर देते हैं। और इसका पेडिंग हम लोग करते हैं 0, मतलब हाइट वेट जो है 0 कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम गन भी करवा दे सकते हैं, वैसा भी कोई बात नहीं है। इसमें बस एक टेक्स्ट व्यू है जिसको हम लोग टाइटल डाल देंगे। ये जो है मैंने कस्टम व्यू 2 में ऐड करा था इसको। तो चलिए यही इमेज में चलते हैं और इसका बैकग्राउंड वाइट करते हैं पहले भाई, तो बैकग्राउंड वाइट करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे चलिए ऑन बाइंड में चलते हैं, तो इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग कि यहाँ पे चलेंगे व्यू में, सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक पे ऐड करवाएंगे। ऑन क्लिक करवाने के बाद जो है कार्ड व्यू 1 को क्लिक करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे चलिए सबसे पहले कंपोनेंट में जाते हैं, ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं वेब, ठीक है, वेब में इसका लिखता हूँ। उसके बाद सेट एक्शन करते हैं, सेट डाटा करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको वेब को सिलेक्ट करते हैं, क्लियर टॉप करते हैं। क्लियर टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट एक्टिविटी ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्शन व्यू में एक्शन व्यू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे चलिए टेक्स्ट व्यू में जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को गेट करवा देंगे, ठीक है, गेट टेक्स्ट व्यू 1, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट करते हैं, इसको हम लोग करेंगे कॉपी, इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ URL, ओके, URL में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस यहाँ पे सिंपल सा काम है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फिर से हम लोग जो है डाटाबेस क्रिएट करते हैं, सीट में जाते हैं। सीट में जाने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं पोस्टर और यहाँ पे डालेंगे हम लोग URL, ओके। तो पोस्टर URL हो गया। पोस्टर में यहाँ पे क्या है, पोस्टर में पोस्टर का URL डालते हैं, ठीक है। तो मैंने शायद यहाँ पे बना रखा था कोई XMP, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पोस्टर का URL डालते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और जो है वेबसाइट का भी लिंक कॉपी कर लिया, दोनों हम लोगों ने कॉपी कर लिया। मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट आप लोग को कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑन टाइटल में जाते हैं, इसका आप लोग नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। इसलिए यहाँ से हम इसका नाम भी चेंज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रीनेम में जाते हैं, इसको हम लोग डालते हैं AI इमेज, ओके। AI इमेज हम लोग ने कर दिया। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें फर्स्ट टाइम है इसीलिए। यहाँ पे चलिए पोस्टर का जो है, इस पोस्टर वाले में पोस्टर का URL डाल देते हैं। तो पोस्टर की URL ये है, ठीक है। और URL में क्या है, URL डाल देते हैं, ठीक है। चलिए तो URL में URL डाल दिए और पोस्टर में पोस्टर डाल दिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको सारा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सेस कैसे देना है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह को कर देना। अगर आपने वो स्किप कर दिया तो आपने स्किप कर दिया समझिए, तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लीजिए, अब बहुत समझदार हैं, ऐसी बात है नहीं। तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं हम लोग कॉपी करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ऑन क्रिएट में आएंगे और जो ये ऑन क्रिएट वाला था इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इन सब को करते हैं डिलीट, SP वाले को इतना ऐड करते हैं, इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंपोनेंट में और यहाँ पे SP लिख देते हैं, SP, ओके। और SP अरे यार, हाँ SP हो गया ऐड। अब क्या करते हैं, दूसरा जो है रिक्वेस्ट नेटवर्क का भी ऐड कर लेते हैं, REQ, चलिए हो गया। तो रिक्वेस्ट नेटवर्क का भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए वैल्यू में चलते हैं, इसको करते हैं पेस्ट और यहाँ पे मैंने बताया था कि स्लैश के पहले वाला सारा को करना है डिलीट और इधर एडिट के बाद जो स्लैश है स्लैश को भी हटा देना है, ठीक है। तो हट गया और मैंने आपको और चीज़ें बताया था पहले ही, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे चलिए एड जोसन पे क्लिक करते हैं, दोनों पे ऑन रिस्पॉन्स में जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑपरेटर में जाएंगे। ऑपरेटर में जाने के बाद यहाँ पे जोसन टू लिस्ट मैप करते हैं, रिस्पॉन्स करवाते हैं, मैप ऑन करवाते हैं। उसके बाद व्यू में चलते हैं। व्यू में क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया यार, यहाँ पे हाँ सेट रिसाइकल कस्टम व्यू ऐड करते हैं इसको। ओके, उसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे, ऑन क्रिएट में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक पे व्यू पे जाएंगे और जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और लेआउट मैनेजर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, रिसाइकल व्यू लेआउट मैनेजर। ठीक है, इतना हम लोग का करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम लोग का वेबसाइट कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं क्रोम पे। और ये वेबसाइट में कोई भी आपको कॉपीराइट वगैरह में नहीं मिलेगा, ये मेरे दोस्त का वेबसाइट है आर्या एडिट, ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप खुद का ब्लॉग वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं तो वहाँ से बना के जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऑल टाइप यहाँ पे AI एडिटिंग है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आप लोग यहाँ से बहुत सारे पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, बस आप लोग यहीं से भी कॉपी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑल टाइप AI फ़ोटो एडिटिंग बाई इमेज एडिट जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लिक करना है, इसका शेयर करना है। शेयर करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक मिलेगा, कॉपी करना है और इसमें जो है सारा चीज़ दिया रहता है कि आपको इमेज जनरेट कैसे करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इमेज जनरेटर का एक ये लिंक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इमेज जनरेट होने लग जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, इमेज जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि थंबनेल आप लोग को एक डालना है, थंबनेल। तो थंबनेल का पोस्टर में यहाँ पे URL डाल दीजिएगा, URL में URL का URL डाल दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोग बहुत समझदार हैं, ऐसे तो आप लोग कर ही सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है AI वाला के काम का AI वाला का भी काम हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलिए सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे एक को प्रोफाइल वाले पे काम करेंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल वाला थोड़ा हार्ड है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हार्ड नहीं है, बस यार थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ऐसे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे, बहुत चला के हम लोग, ऐसे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग खुद से देख के भी क्रिएट कर सकते हैं या मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं यहाँ से प्रोफाइल वाले पे क्लिक और वीडियो जो है प्रोफाइल वाला क्रिएट करना स्टार्ट। मुझे लगता है कि प्रोफाइल वाला बनाने से पहले हम लोग जो है इसको एक बार रन कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या पता कोई एरर आ जाए तो फिर बाद में जो है दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है इसको रन करके देख लेते हैं ताकि कोई पता एरर वगैरह भी हो तो पता चल जाए। ठीक है, तुरंत ही। तो चलिए एप्लीकेशन को हमने रन में लगा दिया। ठीक है, रन होने देते हैं, रन होने के बाद जो है फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई अभी तक बग नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कर लिया इंस्टॉल करने के बाद जो है इंस्टॉल पे हम लोगों ने लगा दिया। तो यहाँ पे मुझे अभी तक तो कोई बग दिखा नहीं है। ठीक है, और इसमें क्लिक करके देखते हैं कि क्या बग्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, इसका भी भाई मैंने चेंज करा था वीडियो पॉज करके। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काम कर रहा है, स्नैप कीवर्ड वाला भी काम कर रहा है। ठीक है, स्नैप कीवर्ड वाला भी सेम था, इसलिए मैं दिखा रहा है आप लोग को। अलग अलग आप लोग पोस्ट कर लीजिएगा। स्नैप कीवर्ड भी सेम मैंने ID इसमें डाल दिया था, इसलिए दिखा रहा है। यही में जाना है, यही में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि शो कर रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट जो है वेबसाइट में ओपन हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल वाला जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्केचर में। स्केचर में जाने के बाद यहाँ पे चलिए प्रोफाइल पे चलते हैं। और प्रोफाइल पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक यहाँ पे लेंगे ये वाला लीनियर व्यू को ड्रैग करेंगे। उसके बाद इसका हाइट दे देंगे हम लोग 60। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग जो है देखते के भी करेंगे। ठीक है, ताकि सही से हो। उसके बाद यहाँ पे ये वाला लेना है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एक लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो उसके लिए सबसे पहले स्केचर में चलते हैं और लीनियर व्यू को यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से एक लीनियर एज को लेते हैं और जो ये लीनियर है लीनियर 2, इसका पेडिंग हम लोग कर देते हैं 0 और इसका वाइट हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड कर देंगे वाइट। और इसका जो है मार्जिन हम लोगों ने, इसका पेडिंग हम लोगों ने 0 नहीं किया, शायद 0 करते हैं इसका पेडिंग। और इसका मार्जिन जो है हम लोग लीनियर जो 3 है इसका मार्जिन करते हैं 8 और 8 नहीं, यहाँ पे कर देते हैं 10 कर देते हैं इसका मार्जिन। और इसका नेम देते हैं हम लोग बोर्ड कर देते हैं इसका नेम। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड टाइप का ही लग रहा है, ये एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड टाइप का ही लग रहा है तो इसलिए मैं बोर्ड इसको दे दे रहा हूँ नाम। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जाएंगे, यहाँ पे एक इमेज को ऐड करेंगे। इसमें इमेज ऐड करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग को 2 लीनियर भी ऐड करना है। ठीक है, इसको करना है, इसका वेट 1 कर देना है। ठीक है, और इसका भी वेट कर देना है 1। ओके,
दोनों का वेट 1 कर देना है। इसका हाइट हम लोग चेंज करेंगे, हाइट में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 120। ओके, 120 डालने के बाद इसको हम लोग कर देते हैं इसमें, और इसमें क्या करते हैं कि सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। सेंटर हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे, सेंटर वर्टिकल ही करेंगे, ठीक है। और इसका जो पैडिंग है बोर्ड का, इसका पैडिंग हम लोग कर देंगे 0। और जो लीनियर ये वाला हम लोग ने किया था, इसका मैं पहले कर देता हूँ, इसका 18 कर देते हैं। 18 हाइट और विथ, इमेज का जो है 18 हाइट विथ कर देते हैं। 18 सही रहेगा, ठीक है। और इसका पैडिंग भी 0, पैडिंग मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन 5 कर देते हैं इसका, ठीक है। और इसका पैडिंग हम लोगों ने 0 कर देना है, इसको पैडिंग, इसका पैडिंग 0 कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो है, इसका हम लोग इसको हम लोग क्या कर देंगे कि रेप कंटेंट कर देते हैं इसका, ठीक है। वेट को कर देते हैं 0, वेट कर देते हैं 0, और इसको रेप कंटेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें क्या करेंगे कि 2 टेक्स्ट व्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 टेक्स्ट व्यू ऐड हो गए, इसको हम लोग कर देंगे सेंटर वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल करेंगे इसको भी। और इसमें क्या है कि इसका टेक्स्ट साइज हम लोग कर देंगे 18 SP करते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं 14 SP, ठीक है। और इसका जो है कलर हम लोग दे देते हैं यहाँ पे ब्लैक, और ब्लैक नहीं देंगे, इसका कलर हम लोग देते हैं पर्पल, और इसका कलर हम लोग दे देंगे ग्रे, ठीक है। ये जो है मेन है, एप्लीकेशन का नाम है ये, इसलिए मैं इसका दे रहा हूँ पर्पल, दी प्रीजेट हब, ठीक है। दी प्रीजेट हब, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूब हो गया हब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका ये बोल्ड वगैरह हो जाएगा खुद से। टॉप में इसका पैडिंग कर देते हैं 0, जो नीचे वाला है, और इसका जो है मार्जिन बॉटम में कर देते हैं 4, ठीक है। तो ये दोनों जो है आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको इमेज को हम लोग ऐड करते हैं। तो इमेज मेरे ख्याल से मैंने ऐड नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ से एक जो ऐप का लोगो है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा ऐप का लोगो, ऐप लोगो नेम से जो है मैंने ऐड कर दिया इसको। ओके, ऐड करने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे चलिए इमेज को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और इसका स्केल टाइप कर देते हैं फिट सेंटर। ओके, और इसका मार्जिन हम लोग ऐड करना पड़ेगा यार, क्योंकि नहीं होगा, इसे ऐड करते हैं। और जो लीनियर जो बोर्ड वाला है, बोर्ड का जो है हाइट कर देते हैं हम लोग रेप कंटेंट, ठीक है। रेप कंटेंट करने के बाद जो है यहाँ पे मार्जिन अपने खुद से सारा ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ऐप है, ऐप के बाद 4 जो है रेटर्स का है, शेयरस का है, हाउ टू यूज अबाउट दिस ऐप, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, और टेक्स्ट का जो है मार्जिन रख लेते हैं 10, ठीक है। 10 मार्जिन रखेंगे, इसका पैडिंग कर देते हैं 0। ओके, और टॉप में से कर देते हैं 10, ठीक है। मार्जिन हम लोगों ने टॉप में भी 10 कर दिया। और इसका पैडिंग, इसका जो है SP कर देते हैं, टेक्स्ट साइज SP करते हैं 18 SP, और इसमें हम लोग डाल देते हैं ऐप। ओके, ये जो है हो गया, इसको कर देते हैं बोल्ड। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम, हाँ ऐप ही डाले हैं। उसके बाद एक और ऐड करते हैं इसी में से, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे एक, और एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और इमेज का साइज़ हम लोग कर देते हैं 13 DP कर देते हैं, ठीक है। 30 DP, 30 नहीं बल्कि 13 नहीं 30। ओके, कुछ मिस्टेक सा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इमेज में चलते हैं, और यहाँ से जो है 4 इमेज को ऐड करते हैं। ये इमेज जो है मैंने फ्लैट आइकन से डाउनलोड करा था, तो आप लोग जो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फ्लैट आइकन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए यहाँ पे सारा ऐड हो गया, 4 इमेज तो था इसमें। और इसका जो है पैडिंग हम लोग कर देते हैं यहाँ से 10, मार्जिन करते हैं 10, ठीक है। और इसका पैडिंग कर देते हैं हम लोग 0। ओके, 0 कर दिए। उसके बाद टॉप में से कर देंगे मार्जिन हम लोग कर देंगे 10, टॉप में से, हाँ 10 कर देते हैं, ठीक है। और पैडिंग ऊपर नीचे भी कर देते हैं 10 कर 8 कर देते हैं, ठीक है। साइड में नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर नीचे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर नीचे हम लोगों ने 8 मार्जिन कर दिया। और इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रेटस का है, तो रेटस का इमेज सेलेक्ट करते हैं, और इसमें हम लोग इसका नेम देते हैं, इसका कर देते हैं 18 SP, इसमें भी कर देते हैं, और इसका नाम देते हैं रेटॉस। ओके, रेटॉस। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ग्रेविटी कर देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। ओके, हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो गया, इसमें थोड़ा सा मार्जिन है, ठीक है। तो मार्जिन करेंगे, रेटस पे जाएंगे, और यहाँ पे मार्जिन हम लोग कर देंगे 8। ओके, लेफ्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो लेफ्ट में ऐड कर दिया। इसका कलर क्या है वो देख लेते हैं। कलर जो है ग्रे है, तो ग्रे कलर इसको हम लोग करेंगे ग्रे। ओके, तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया, इसका बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड भी हो जाएगा, उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऑटोमेटिक जो है बोल्ड हो जाएगा। तो इतना हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसी को हम लोग करते हैं सेव, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे सेव में जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं 4 बार। ओके, 4 बार कॉपी करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम इसमें बीच बीच में क्या कर देंगे कि टॉप में जो है इसको कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं यार, यहाँ पे चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को ज़्यादा लगे तो यहाँ पे मार्जिन हटा दीजिएगा, मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है, तो ये हटा देंगे। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि रेटर्स जैसा है, रेटर्स के जैसे पे हम लोग कर देते हैं शेयर। शेयर के बाद क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे शेयर के बाद हाउ टू यूज अबाउट दिस ऐप। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाउ टू यूज कर देते हैं, हाउ टू यूज। ओके, हाउ टू यूज क्वेश्चन मार्क एक दे देते हैं। उसके बाद कर देते हैं अबाउट दिस ऐप। ओके, अबाउट दिस ऐप भी कर दिए। उसके बाद सारा आइकन्स वगैरह चेंज करते हैं। यहाँ पे शेयर का शेयर आइकन डाल देते हैं, हाउ टू यूज में हाउ टू यूज कर देंगे, अबाउट में अबाउट आइकन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा हो गया, इतना तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि फॉलोअर्स का ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं कॉपी, यहाँ पे डबल सी डाल देते हैं और इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे क्या करेंगे फॉलो अस जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, फॉलो अस। ओके, फॉलो अस यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो है एक लीनियर एज को ऐड करते हैं, इसका टॉप में मार्जिन हम लोग देते हैं 8, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि 2 लीनियर्स को ऐड करेंगे, एक लीनियर भी, एक ही लीनियर को मैं ऐड करता हूँ, दोनों में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका मैं विथ हम अभी मैं कर देता हूँ, इसका विथ मैं कर देता हूँ 150, ठीक है। उसके बाद इसका हाइट में कर देता हूँ अभी 16 कर देता हूँ, ठीक है। इसका पैडिंग में कर देता हूँ 0, और इसका जो मार्जिन में कर देता हूँ लीनियर, जो ये वाला लीनियर इसको कर देते हैं हम लोग 8, ठीक है। और इसको मैं आईडी इसका चेंज करता हूँ, आईडी में मैं क्या कर देता हूँ कि इंस्टाग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम मैंने लिख दिया। इसके बाद इसमें जो है एक इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है। इमेज को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल टाइप में जाएंगे, फिट सेंटर करेंगे, और इस इमेज में मैं मान लीजिए कि ऐसा इमेज इंस्टा वगैरह का ऐड कर लेंगे। और इसका जो है इमेज में क्या करता हूँ, इसका रेप कंटेंट ऐड हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट भी ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो चीज़ मुझे समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन मैं इसका पैडिंग 0 कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे समझ में आएगा। ये शायद मैंने इसका रेप कंटेंट वेट कर लिया था क्या भाई, नहीं, यहाँ पे हाइट वेट आप लोग को चेंज करना है, तो हाइट में कर देता हूँ 30, और इमेज का जो है 13 कर देते हैं। और इसमें क्या करेंगे कि वर्टिकल और टेंशन में हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इधर कर देते हैं, इसको करते हैं सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंट्रल वर्टिकल, और टेक्स्ट बुक को कर देंगे वेट 1। ओके, उसके बाद क्या करेंगे कि टेक्स्ट बुक का मार्जिन जो है हम लोग कर देंगे 4, ठीक है। चारों तरफ से हम लोग जो है 4 नहीं, यहाँ पे 6 कर देते हैं ताकि थोड़ा और मार्जिन हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि टेक्स्ट का साइज़ हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ हम लोग कर देते हैं 16 SP। उसके बाद इसका टेक्स्ट साइज़ हम लोग करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम लिखने के बाद यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पैडिंग इसका भी चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, पैडिंग इसका चेंज करते हैं। और मार्जिन में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इमेज का मार्जिन कर देता हूँ मैं 5 नहीं 8 ही कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है ना, 8 करते हैं यार। चारों तरफ से मैंने इसका मार्जिन भी 8 कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये तो हो ही गया, दोनों सही है। इसका कलर में चेंज करता हूँ, कलर में कर देता हूँ वाइट, क्योंकि अंदर में जाने वाला है दूसरा कलर, इसीलिए मैं इसको करता हूँ वाइट। और इसका जो है टेक्स्ट साइज को मैं कर देता हूँ 18 SP। ओके, उसके बाद क्या करेंगे कि इंस्टाग्राम वाले को करेंगे कॉपी इंस्टा, और इधर में कर देंगे हम लोग पेस्ट। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है दोनों का वेट बढ़ा देंगे, ठीक है। वेट मैं करता हूँ इसका 1, ठीक है। और इस इंस्टाग्राम वाले का भी करते हैं 1। ओके, 1, ठीक है। तो दोनों में 1 हो गया, मतलब कि सेंटर में आ गया दोनों। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इसका आईडी चेंज करते हैं। इसमें मैं डाल देता हूँ यूट्यूब। ओके, यूट्यूब हो गया। आप लोग को जितना भी सोशल मीडिया ऐड करना है सारा ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं और भी कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका जो वेट है, वेट में 1 नहीं करता हूँ, 1 करता हूँ नहीं, 0 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सेंटर में आ जाए, दोनों में आ जाए, सेंटर में आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम लोग जितना भी सोशल मीडिया ऐड करना चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम और यहाँ पे दूसरा व्हाट्सअप का ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
इंस्टाग्राम, यूट्यूब कर देते हैं यार, ठीक है। और आप लोग जो है आइकन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से प्ले स्टोर से, नहीं यार, आप लोग आइकन डाउनलोड कीजिएगा फ्लैट आइकन से। और इसका दोनों का पेडिंग हम लोग कर देते हैं 2 कर देते हैं, दोनों इमेज का पेडिंग हम लोग 2 कर देते हैं, ताकि मैच करना चाहिए ना, टेक्स्ट साइज में मैच करना चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आइकन का डिज़ाइन करेंगे यार, सॉरी आइकन का नहीं बल्कि इसका हम लोग बटन्स का डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे यूआई में चलते हैं। यूआई में जाने के बाद आप लोग जो है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम का लोगो आइकन कलर, ठीक है। उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे 360 कर देता हूँ, और उसका जो है रिपल में यहाँ पे इसका क्या होता है यार, शेडो में कर देता हूँ, बैकग्राउंड का शेडो कर देता हूँ मैं 2 DP कर देता हूँ। उसके बाद रिपल भी क्लिक करवा देते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट में जाते हैं। ग्रेडियंट में आप लोग सर्च कीजिएगा कि इंस्टाग्राम में कितना लोगो क्या लगता है यार, कितना कलर्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टाग्राम में देख सकते हैं कि बहुत सारा कलर्स जो है इसमें मैंने ऐड करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सर्च करा था ना, इसीलिए। तो मैं यूट्यूब का और व्हाट्सअप का जो है 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यूट्यूब का लोगो जो है बहुत आसान तरीके से है, ज़्यादा कलर नहीं है। तो यहाँ पे एक ये है, ठीक है, और जो है एक डार्क रेड है, बस सिंपल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट कर देते हैं। और इस साला समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको डार्क कर लेगा, हाँ डार्क कर रहे हैं तो सही लग रहा है। इसको लाइट कर देते हैं, हाँ ये देख रहे हैं कि बहुत मज़ेदार हो गया। इसको क्या करेंगे कि राइट लेफ्ट कर देते हैं ताकि और मज़ेदार दिखे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको डालता हूँ यूट्यूब, ओके, और कॉपी करते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, वो है कि यूट्यूब का जो है वाई जो है कैपिटल कर दिया, टी भी कैपिटल कर दिया। इसे टी नहीं कर, कैपिटल नहीं करना भाई, इतना रखना है। और यहाँ पे डाल दे देखते हैं यूट्यूब, नहीं सही है यार, दोनों कर सकते हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। चलिए इसको भी हटा देते हैं यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब में जाते हैं, ऑन क्रेडिट में जाते हैं, और यहाँ पे ऑपरेटर में जाते हैं, और जो है इसको कर लेते हैं ऐड, ओके। तो ये हो गया यूट्यूब वाला, ठीक है। और इसको क्या करते हैं कि हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं व्हाट्सअप, ठीक है। अब अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लीजिएगा, मैं आपको बस मेथड एक बता रहा हूँ कि आप लोग को ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो एक व्हाट्सअप का कलर क्या होता है, 2 ही कलर ऐड करते हैं व्हाट्सअप का भी, ग्रीन ही होता है यार, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक लाइट ग्रीन कर देते हैं, एक लाइट, और जो है एक डार्क ग्रीन कर देते हैं। तो ग्रीन में ही हम लोग जाएंगे तो एक डार्क मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डार्क मिल गया। यहाँ पे लेफ़्ट राइट कर देते हैं। इसमें भी कुछ इसमें भी आप लोग को जो है एक इसमें क्या करना है कि लाइट, थोड़ा लाइट करना है ना इसको, तो ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मतलब मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग डालते हैं व्हाट्सअप व्हाट्सअप का भी कैपिटल हो गया यार, ऑटो करेक्शन से व्हाट्सअप, ओके, व्हाट्सएप, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को हटाते हैं, और यहाँ पे करते हैं व्हाट्सअप, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑन क्रिएट में जाएंगे, ऑपरेटर में जाएंगे, और उसको कर देंगे हम लोग ऐड व्हाट्सअप, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अब, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक यूट्यूब था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सअप था, टेलीग्राम था। तो हमने इतना नहीं किया, बल्कि यूट्यूब को यहाँ पे डाल दिया और व्हाट्सअप को यहाँ पे डाल दिया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को मैंने मस्त मेथड बता दिया, आप लोग को उसी को यूज करके जो है इस तरीके का जो है क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और जो यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं फ्लैट आइकन से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप लोग जो ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसका शेडो क्रिएट करना है, इसमें क्या करना है, राउंड कॉर्नर करना है और शेडो करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करते हैं, और इसमें जाते हैं स्केचर में, ऑन क्रिएट में जाते हैं, और बोर्ड वाला ना, बोर्ड वाले पे व्यू में जाते हैं, और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे देखिए 1 2 3 में आएंगे, यहाँ पे 3 नंबर पे तो आपको ये मिल जाएगा ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए बोर्ड को क्लिक करते हैं सेलेक्ट, और इसको हम लोग कर देंगे 14 DP करते हैं रेडियस, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग स्क्रॉल करेंगे ऊपर में है, तो यहाँ पे एविलेशन का एक ब्लॉक मिलेगा, इसमें जाएंगे, बोर्ड पे क्लिक करेंगे, और एविलेशन में कर देते हैं यहाँ पे 6 कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा दिखेगा। एविलेशन जो है शेडो कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारा काम हो गया, बस एक चीज़ बाकी है, उसको भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं यार, इसको टेक्स्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। इसका कर देते हैं हम लोग सेंटर वर्टिकल, ओके। टेक्स्ट साइज को करते हैं हम लोग 18 SP। इसके बाद क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को चेंज करेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे देव डेवलपर कर देते हैं यार, डायरेक्ट डेवलपर प्रोफाइल, ओके ओके। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ टेक्स्ट कलर को चेंज करते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर का चेंज करते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है, वाइट करते हैं यार।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग ने सारा एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया, सारा यूआई वगैरह भी सारा क्रिएट कर लिया, ठीक है। और कुछ भी बाकी नहीं है। अगर आप लोग सेम मेरे तरह बनाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को देख लीजिएगा, मैंने सारा स्क्रीनशॉट दे रखा है। बस मैंने आपको मेथड बता दिया, मेथड यूज करके जो है इस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। और लोडिंग बार वगैरह भी इसमें भी लगा सकते हैं, आई वाले में मैंने आप बताया नहीं, लेकिन आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको शेडो लगाना है तो मैंने बताया था फेड वाला कोड, वो आप लोग रिप्लेस कर दीजिएगा और यहाँ पे इंजेक्ट में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर भी जैसे फेड दिख रहा है वहाँ पर भी दिखने लगेगा। प्रोफाइल वाले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। मेरा स्केच प्रोइंग का पर्सनल आईडी है, ठीक है, तो आप लोग उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन बकचोदी के लिए मैसेज मत कीजिएगा, काम के लिए मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि बकचोदी वाला मैसेज मेरे पास बहुत आता है, ठीक है। तो क्या आप मुझे मेरा एप्लीकेशन बनवा दें, फ्री में बना दें, तो ऐसा मैं नहीं रिप्लाई देता, ठीक है। तो ऐसा आप अपने मैसेज ना करें और ज़्यादा जो है मैसेज करें ग्रुप में, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ पर्सनली, इसीलिए ग्रुप में आप लोग मैसेज कीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारे एडमिन्स बना रखे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं और जो है हेल्प भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए है संजीत है और मतलब बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे DX से रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मैं दिखा देता हूँ। और जो है नेक्स्ट किस तरीके का किस टाइप का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल शीट का मैंने यूज़ करके बताया कि आप लोग जो किस तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को देख लेते हैं इंस्टॉल करके। तो चलिए यहाँ से ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो कर रहा है। उसके बाद ये वाला शो कर रहा है जो कि अलर्ट प्रीजेट है, इसमें चलते हैं स्नैप क्यूआर में, फिर EI में चलते हैं। यहाँ पे आप लोग रिसाइकल में ऐड कर लीजिएगा फेड वाला। उसके बाद प्रोफाइल में चलते हैं। तो प्रोफाइल वाला में आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने गड़बड़ा दिया था, ज़्यादा ही मार्जिन वगैरह इसमें था, तो मैंने बताया था आप लोग मार्जिन हटा दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है रेडियस वगैरह ज़्यादा कर दीजिएगा। मैंने 14 रखा था तो आप लोग को कर देना चाहिए 20 के आसपास करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा दिखे। और जो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा है वहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है मार्जिन हटा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सअप यूट्यूब टाइप का मतलब मस्त दिखने लगा, ठीक है। अगर आपको फॉलो करवाना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जैसे बताया था कि आप लोग डेटर्स वाले और डाउनलोड वाले में कैसे करना है, उसी तरीके से जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक लोडिंग बार लगा दीजिएगा जैसे लोड बार मैंने बताया था, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।